कैसे हो साथियों। आज हम ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं और इस बार तो पता नहीं क्या करा सीबीएसई आईसीएसई दोनों ने कि ऑप्टिक्स की तो बेइज्जती ही करा दी। वैसे ही ओरिजिनली 12 से 14 मार्क्स की यूनिट है ऑप्टिक्स, बढ़िया यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स जनरली आपको बताऊं तो रिलेटेड टू विजन है। जो आप आभास कर रहे हैं, देख रहे हैं, उससे रिलेटेड है। आप अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखते हैं, बहुत अलग अलग तरह की आपको सीनरी, विजुअल इमेजेस दिखती हैं, सब ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। आप देखते हैं जैसे कुछ चीज़ें बेंट होके वापस आती है, कुछ चीज़ें मुड़ जाती हैं। पाथ, किसी लाइट का पाथ मुड़ जाता है, जैसे वो हवा से पानी की तरफ आएगी तो उसका पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और या मिरर में पड़ती है तो बेंट हो जाती है। ये आपको अलग अलग से पैटर्न दिखता है। लाइट रेक्टिलिनियरली आपने बचपन में पढ़ा था, प्रोपेगेट करती थी, अब मुड़ जाएगी। बहुत अजीब सी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बहुत तरह के अपने माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आई है ना, इंटरफेरेंस आपने देखा था 11th में भी, मैंने आपको बताया था, वेव्स एंड ऑक्सीलेशन में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आएंगी ऑप्टिक्स के अंदर, हमें ठीक ठीक से लेके समझना है इसे। और मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ना कराऊँ, बिल्कुल नहीं कराऊँगा। ठीक है, मैं कैसे कराऊँगा? पहले मैं अपना कोर जो मेरा सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा, कोर सिलेबस, और लिखा दूँ यहाँ पे नॉट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, नॉट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस, क्योंकि कोर्स एक ही बार बना रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस साल के लिए नहीं बन रहा, हमेशा के लिए बन रहा। तो नॉट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, वो आप छांटोगे टॉपिक। ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक नेट सब पे है, प्रिंट आउट निकालिए या फ़ोन में देख लीजिए पीडीएफ में कौन कौन सा रिड्यूस हो गया। ठीक है, हाँ, कोर सिलेबस के साथ कुछ स्पेशल वीडियोस आएंगी, स्पेशल वीडियोस जो आपको क्या करेगी, एक्स्ट्रा एज देगी, एक्स्ट्रा एज। ठीक है, कुछ मतलब अनकन्वेंशनल से टॉपिक कराऊंगा मैं। हाँ, कुछ टॉपिक में इसमें इंक्लूड करा दूंगा, जैसे मैं मिरर फार्मूला की डेरिवेशन वैसे नहीं कराऊंगा, कन्वेंशनली आती नहीं है तो यहाँ कराऊंगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना। तो ऑप्टिक्स आपका यार इतना है, 12 से 14 मार्क्स का है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। कोर्स सिलेबस नॉट अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, स्पेशल वीडियोस भी आएंगी एक्स्ट्रा एज वाली। एटम एंड न्यूक्लियर छोटा सा चैप्टर ये, और सेमीकंडक्टर का तो आप पूछो ही मत, कितना छोटा चैप्टर है, तो वो भी ख़त्म करना है। अब बेसिकली ऑप्टिक्स विजन से रिलेटेड है, ये मैंने आपको छोटा सा एक मतलब 6th से 7th क्लास वाली बात बताई। अब मेन बात क्या है, यहाँ पे आपको किन चीज़ों से डील करनी है अपनी क्लास 12th की ऑप्टिक्स में। तो बेसिकली बात यह है यार, देखो ऑप्टिक्स आप बचपन से भी पढ़ते थे, रे ऑप्टिक्स पढ़ते थे आप पहले से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्जन, ये सारी चीज़ें पढ़ी। तो एक तो यही पढ़ना है आपको। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो आप क्या पढ़ोगे, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स। और एक नई चीज़ ऐड हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के जो जनक थे हाइगन्स हो गए, रैमडेन हो गए, ये बड़े ख़तरनाक लोग थे, मिलर भी थे। इन्होंने बहुत ख़तरनाक चीज़ बता दी। पहले बहुत लड़ाई होती थी बीच में, कभी कोई साइंटिस्ट लेके वेव थ्योरी लेके आ जाता था और लाइट या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर देता था। कभी रे ऑप्टिक्स के आ जाते थे कुछ साइंटिस्ट, मतलब जो इन्हें फॉलो करते थे। तो रे वेव के बीच में लड़ाई चलती रहती थी, बहुत चली, मतलब 200 से 300 साल तक तो चली। हाइगन्स आए, हाइगन्स ने पूरा गेम ही पलट दिया। हाइगन्स जो अपनी थ्योरी लेके आए, उससे उन्होंने वेव थ्योरी जो हाइगन्स लेके आए, उससे उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और जितने भी स्कैटरिंग वाले हैं उन सबको प्रूफ कर दिया। इनकी बोलती बंद कर दी रे ऑप्टिक्स वालों की। पहले क्या था, पहले सिर्फ वेव ऑप्टिक्स थी, रे ऑप्टिक्स थी, दोनों को जोड़ा नहीं जाता था। फिर न्यूटन्स आए, न्यूटन्स की कॉर्पस्कल थ्योरी, डी ब्रॉगली आए, और हाइगन्स ने तो कोहराम ही मचा दिया। इन्होंने अपनी वेव थ्योरी से, जो इनकी वेवलेंथ थी, वेव फ्रंट थी, उसकी मदद से इन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी क्या करा, प्रूफ करा। फिर आगे और आए बहुत सारे, यंग्स आए, यंग्स ने बहुत बढ़िया काम करा। एंड देखो, बस ये था कि ये थोड़े जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, कौन, हाइगन्स। तो उन्होंने ऐसी कोई चीज़ बताई कि ये कोई कॉस्मिक पावर है। होता क्या है, इन्होंने बोला आप फ्री स्पेस देख रहे हो ना, ये फ्री स्पेस नहीं है, इसमें एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है, ईथर। ईथर कौन सा, थॉर वाला? नहीं, थॉर वाला ईथर नहीं है, डार्क वर्ल्ड वाला नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ठीक है, तो ये जो ईथर है, इन्होंने बोला हाइगन्स ने कि चारों तरफ ईथर है, और ईथर की वजह से मैं वेव प्रॉपर्टी से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दूंगा। चलो, अब तो ईथर माना जाता नहीं है,
बट बेसिकली बात करते हैं रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर देख लो क्या क्या है आपकी नोटबुक में, और प्लीज़ रेफरेंस बुक से भी रीडिंग मारिएगा। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन ही होगा रे ऑप्टिक्स में। देखो मैं ये नहीं बता रहा रे ऑप्टिक्स क्या है वेव ऑप्टिक्स क्या है। रे ऑप्टिक्स बस इस फैक्ट पे बेस है कि लाइट ट्रैवल्स रेक्टिलिनियरली, लाइट सीधा ही ट्रैवल करती है। ये हमें किसने बताया? रे ऑप्टिक्स ने। फिर वेव ऑप्टिक्स में एक प्रिंसिपल आएगा जिसका नाम होता है पोलराइजेशन। उससे लाइट बैंड हो जाती है, डिफ्रैक्शन से भी, मतलब पोलराइजेशन से तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उसके जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में कन्फाइंड हो जाते हैं। बट डिफ्रैक्शन से क्या होता है, जैसे आप समझ लो डायमंड है, तो डायमंड क्या होता है, डायमंड पे जब लाइट पड़ती है तो उसके शार्प कॉर्नर से वो बेंट हो जाती है, उसका पाथ डेविएट हो जाता है। जितना कैरेट होता है ना डायमंड में, कैरेट बोलते हैं ना आप कि इतने कैरेट का डायमंड है, उतने शार्प एजेस या कट्स होते हैं उसमें, और इतने शार्प होते हैं वो कि उससे, आपने देखा नहीं, डायमंड से आप गिलास को भी काटते हो, गिलास चटकता है बट डायमंड से कट जाता है तो वो बेंट हो जाती है। काफ़ी चीज़ें धीरे धीरे से पढ़ेंगे, परत उठाएंगे इसकी। रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्रैक्शन पढ़ना है आपको यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में। फिर आपको पढ़ना है स्कैटरिंग या डिस्पर्जन, स्कैटरिंग या डिस्पर्जन, ठीक है भैया। और फिर आपको यहाँ पे आखिरी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने। सबसे बढ़िया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे आप देख पाते हैं, आपकी आँखें हैं कितने मेगापिक्सल की है, तो लगभग 415 मेगापिक्सल का होता है आपका कैमरा आँखों का, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज़ है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले आप वेव थ्योरी एंड इंटरफेरेंस पढ़ोगे, वेव थ्योरी एंड इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के बाद एक और चीज़ आती है इससे रिलेटेड जिसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक यहाँ पे आखिरी चीज़ पढ़ेंगे पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। और हाँ, अगर डॉपलर इफेक्ट पढ़ाना है तो यहीं पढ़ा दूँगा, पोलराइजेशन एंड डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। क्या ब्लू शिफ्ट होती है, क्या रेड शिफ्ट होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, पहले भी बता रखी है। थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेते हैं ऑप्टिक्स कैसे चलती है। ये अगर 6 मार्क्स की है तो ये 7 मार्क्स की होगी, 8 मार्क्स की होगी, या अगर ये 7 मार्क्स की है तो वो 8 मार्क्स की होगी, इतनी चलती है, मतलब 14-15 का मार्क्स का आएगा इससे। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है। तो आपने देखा ये रिफ्लेक्शन, छोटी छोटी बातें इनकी पढ़ लेते हैं, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स आपको पता ही चल गया, ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ विजन, विजन की स्टडी है, जो आप देखते हैं उसकी स्टडी है। अब देखने का नज़रिया हर लोगों का अलग अलग तरीके से है, इसलिए मैंने सिर्फ इतना सा बोला कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ विजन। और उसके बाद जैसे हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो रिफ्लेक्शन आपको पता ही है, कोई स्मूथ सरफेस होती है, लाइट आई और वहीं से रिफ्लेक्ट होगी। देखो मीडियम जैसे ये 1 है, पहला मीडियम है हवा, हवा एयर, और ये होगा ग्लास, यह है मीडियम 2, मीडियम 2, ठीक है भैया। तो लाइट क्या हुई, इसी मीडियम में थी और इसी मीडियम में वापस आ गई, इसी मीडियम में थी, कौन से, हवा में थी, और हवा में ही वापस आ गई टकरा के, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी तो इतने समझो, मीडियम चेंज नहीं हुआ, बस उसी मीडियम में थी, टकरा के वापस आ गई। आपको ही पता है टकराती क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लास रखा है, पीछे से हमने उसे पेंटेड ब्लैक करा है। बट क्या हो कि अगर पीछे से पेंटेड ब्लैक हटा दें और लाइट ऐसे चले जाए, इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये आपने सब बचपन में पढ़ा है तो ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा, कि लाइट आए दूसरे मीडियम में जाए और उसका पाथ डेविएट हो जाए, ये चीज़, ठीक है। लाइट आए, कहाँ से आए, मीडियम से आए, हवा से आए, पहले मीडियम से आए दूसरे मीडियम में घुसे और उसका पाथ क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, सीधा जाना था ऐसे हो गई, इसे बोलेंगे रिफ्रैक्शन। मीडियम चेंज हुआ इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई और वेलोसिटी भी चेंज होगी, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। बट अगर सेम मीडियम में वापस आ जाए तो रिफ्लेक्शन, उधर चल जाए तो डिफ्रैक्शन। अब आपने बहुत से क्रिस्टल्स बनाए हैं, जैसे प्रिज्म हो गया, निकोल क्रिस्टल हो गया, टोरमलिन हो गया, कैल्साइट हो गया, इन सब चीज़ों में होगा क्या, चलो प्रिज्म ले लेते हैं। आपने रिफ्लेक्शन समझ लिया, सेम मीडियम में बेंट हो जाए डायरेक्शन, रिफ्रैक्शन समझ लिया, मीडियम में जाए दूसरे मीडियम में और उसके डायरेक्शन या पाथ ऑफ डेविएशन क्या हो जाए, अकर हो जाए, या पाथ उसका डेविएट हो जाए। बात करेंगे प्रिज्म की। प्रिज्म में क्या होता है, वाइट लाइट आती है और भैया अंदर स्कैटरिंग होती है और 7 कलर विबग्योर में चेंज हो जाती है। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है, बचपन में पढ़ लेते स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्जन। यहाँ पे हम इसका साइंटिफिक प्रिंसिपल देखेंगे कि कब डिस्पर्जन होगा या नहीं होगा। ये विबग्योर है, 7 कलर होंगे, ये आपका स्कैटरिंग हो गया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे
आप आई के बारे में पढ़ोगे, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ोगे, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ोगे, और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें आँखों में जो डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, मोतियाबिंद हो गया, दूर का दिखता है, पास का दिखता है, ठीक है, लाइंस दिखती हैं बस ब्लैक एंड वाइट, ऐसी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है रे ऑप्टिक्स में। जब आप रे ऑप्टिक्स ख़त्म कर लोगे तो आप वेव ऑप्टिक्स के अंदर आओगे, जिसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न भी कहते हैं। देखिए इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, सिंपल सी बात, आज क्या करना आप, जैसे आजकल धूप होती है, तो ये जैसे आपका डोर है, ठीक है, तो डोर में आप बीच में एक छोटी सी स्लिट होती है, छेद होता है पीछे ना डोर में, दरवाज़ों में, वहाँ से लाइट अगर आ रही है तो आप देखना यहाँ पे दीवार में पैटर्न बनेगा अजीब सा। अगर वहाँ से लाइट आ रही है, इस छेद से पार हुई, तो यहाँ पे पैटर्न बनेगा। इस पैटर्न को इंटरफेरेंस कहते हैं। इंटरफेरेंस जनरली कुछ नहीं है, इंटरफेरेंस इज़ जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई, डिजेनरेसी आ गई उसमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरफेरेंस और कहाँ दिखेगा आपको, जैसे आप पे कोई वाटर सोर्स के पास हो या पानी की बाल्टी है, तो आप एक काम करना, उसमें क्या करना, 2 उंगली लेना पानी की बाल्टी में और ऐसे मार देना एक ही स्पीड से, तो आपको ऐसे कुछ पैटर्न दिखेंगे, ऐसे 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 पैटर्न दिखेंगे। यहाँ पे हाई वेव बनेंगी और यहाँ पे लो वेव्स बनेगी, इसे भी इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इंटरफेरेंस इज़ जस्ट एलिगोरी ऑफ पैटर्न्स। बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न्स बनते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है, जैसे वेव में होता ही है, वो आपका इंटरफेरेंस होता है। जब हाइगन्स की वेव थ्योरी पढ़ लेंगे तो इंटरफेरेंस और अच्छे से समझ में आएगा। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस के जैसा होता है। इसको समझना है तो घर में क्या करना, ब्लेड्स होते हैं ना, रेज़र ब्लेड, वो ले लेना ऐसे, एक और ले लेना रेज़र ब्लेड ऐसा, ये आपका रेज़र ब्लेड है ना, ऐसे मेरी ब्रांड का रेज़र ब्लेड है, इनको ऐसे पकड़ लेना आप रेज़र ब्लेड को, और बीच में थोड़ी सी जगह रखना, एक आंख बंद करना और इसे देखना, तो आपका अलग से ही पैटर्न दिखेगा हर जगह। इसे डिफ्रैक्शन बोलेंगे। इसे फील करना, फिज़िक्स में कुछ नहीं रहता, फील करो इसे, कि 2 ब्लेड्स हैं, उनको ऐसे रखा और देखा हर चीज़ को, जो भी देख सकते हो आप, अपने भाई बहन, इसका उसकी, मेरा तेरी, जो भी देखना है वो देखना, आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। और एक और काम क्या कर सकते हो, देखो डिफ्रैक्शन अगर आपको ठीक से देखना है तो या तो आप पेलेक्स मेथड लगा लो, उससे भी डिफ्रैक्शन दिख जाएगा, ठीक है। इसी के आगे, ब्लेड के आगे, जैसे ये है, एक आंख बंद करो तो ये थोड़ा इधर दिखेगा, एक ये वाली आंख करो तो ये थोड़ा इधर दिखेगा, ऐसे ऐसे आंख बंद करके देखना, तब भी डिफ्रैक्शन दिखता है। पोलराइजेशन बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पोलराइजेशन क्या होता है, बेसिकली पोलराइजेशन में ये होता है कि जैसे कोई भी लाइट होती है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, आपने देखे, ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है, तो इसके जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होंगे वो हर जगह होंगे, हर जगह से निकलेगी। जैसे कोई टॉर्च है, कोई टॉर्च है, उससे जो लाइट निकलेगी ऐसे निकलती है हर जगह, ऐसे हर जगह निकलेगी, तो इसको बोलते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। रैंडम ओरिएंटेशन, हर जगह लाइट निकलेगी। बट मैं जब इस लाइट को किसी क्रिस्टल से पास करता हूँ, जैसे टोरमलिन हो गया, कैल्साइट हो गया, निकोल हो गया, तो क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाली लाइट निकलती है। यहाँ पे तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही, बट जब इसे किसी क्रिस्टल से पास करते हैं, वो क्रिस्टल इसी के लिए बनाया गया है, तो एक ही डायरेक्शन से पास होने वाली लाइट निकलती है। ऐसी लाइट को बोलते हैं पोलराइज हो गई लाइट, पोलराइज लाइट बोलते हैं, और पहले होती है अनपोलराइज लाइट। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें आपको पढ़नी है ऑप्टिक्स में। शुरुआत कहाँ से करा, रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स में कौन कौन आएंगे, रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट उसी मीडियम में क्या हो जाए, बेंट हो जाए, रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, पासिंग बाउंसिंग बैक कर जाए, वापस दोबारा वहीं आ जाए, इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर आएगा रिफ्रैक्शन, क्या हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाए, जिसकी वजह से एज अ कंसिक्वेंस उसका पाथ क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, इसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रिज्म लिया था आपने, प्रिज्म से आप देखते हैं वाइट लाइट 7 कलर में बढ़ती है, और अगर उसे इन्वर्टेड कर दो प्रिज्म को, तो वही 7 कलर दोबारा वाइट लाइट बना देते हैं। इसे हम बोलते हैं स्कैटरिंग या डिस्पर्जन। इसका बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है, जो अभी तक 10th में नहीं पढ़ा था, वह पढ़ा जाएगा। तो ये 3 चीज़ें। चौथी आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बढ़िया आँख, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये बहुत चीज़ें पढ़नी है। देन उसके बाद हम वेव थ्योरी में आएंगे, हाइगन्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, डिफ्रैक्शन भी उससे मिलता जुलता है। फिर हमें रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन के बारे में देखना है, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है कि जैसे आपकी आँख है, तो बहुत 2 क्लोजली स्पेस ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच की भी दूरी पता लगा ले।
जैसे दो आपने बहुत छोटी छोटी नमक के दाने रख दिए, उनके बीच की भी आप दूरी देख पाओ, इसे आप बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। आपसे भी खतरनाक कोई देख पाएगा, जैसे बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, हबल टेलीस्कोप है, ये सारे जो टेलीस्कोप है वो उसको भी देख पाते हैं, उनके बीच के छोटे से छोटे डिस्टेंस को भी। इसे हम रिजॉल्विंग पावर देखेंगे, ये डिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। एंड फाइनली आपका पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता है? लाइट रैंडमली वाइब्रेट करती है, इसके वाइब्रेशंस, बट अगर हम इसे किसी स्पेशल टाइप के क्रिस्टल से पास कराते हैं तो जो लाइट निकलती है वो एक ही डायरेक्शन में क्या करती है? वाइब्रेट करती है। इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी बातें? अभी ये सारी चीज़ें थी, मैं मोटा मोटा बता दूँ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो एक तो वेव थ्योरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस वाली। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कैटरिंग और डिस्पर्जन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन भी कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पोलराइजेशन में एक दो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑप्टिक्स कैसे कराऊंगा। ऑप्टिक्स में सबसे पहले मैं आपको एक अपना कोर सिलेबस करा दूंगा। कोर सिलेबस में क्या है? नॉट अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस, जो मेरे मन को लगता है कि कोर सिलेबस कराना ही चाहिए, जिसमें से 14 में से 11-12 तो आ ही जाएँ, पूरी तरीके से न्यूमेरिकल कवर करके, सब चीज़ कवर करके। एंड देन जो मेरे मन को और लग रहा है अच्छा, वो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस में कराऊंगा। और ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स्ट्रा वीडियोस इसी टाइम आए, नहीं, मैं एक बार ऑप्टिक्स कोर सिलेबस में ख़त्म कर दूंगा, हम दूसरी यूनिट पढ़ेंगे, एटम एंड न्यूक्लियाई पढ़ने जैसे। और अगर मुझे मन लगा किसी दिन वीकेंड में तो वो मैं एक्स्ट्रा वीडियोस डाल दूंगा। तो ऐसे हम लोगों को चलना है, ठीक है। ये आराम से दिसंबर तक कोर्स निपटाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और क्या चाहिए, ठीक है। ये तो ऑप्टिक्स में आपको पता ही है सीवी रमन थे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा, रमन शिफ्ट के बारे में बताया। इन्हीं के एक कंटेम्परेरी थे, साथ के बंदे थे रैमडेन, उन्होंने अपना पर्टिकुलर एक आई पीस बनाया। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी है। साइन कन्वेंशन अगर आपको याद है तो बढ़िया है। जैसे आपको पता है ना, प्लेन मिरर होता है, स्पेरिकल मिरर, और प्लेन मिरर होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्केव होता है। उसमें हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। क्या क्या चीज़ें होती है उसमें? पोल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखते हैं पोल और फोकस के बीच, फिर फोकस में रखते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखते हैं, उसके बियॉन्ड रखते हैं। तो इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो अपनी छोटी भाई बहन की कॉपी में देख लेना, ठीक है। फिर जैसे आपका कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस आते हैं, या तो कहीं भी रख दो या इन्फिनिटी में लाओ। इमेज हमेशा कहाँ बनती है? इमेज हमेशा एट दी फोकस बनती है, इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं कहाँ पे? एज अ रियर व्यू मिरर, जो आपकी व्हीकल में लगा रहता है, कि चाहे ट्रक कितने भी दूर हो या कितने भी पास हो, हमें इमेज उतनी ही दिखेगी फुल साइज़ में। ट्रक आधा नहीं दिखता, कटा हुआ नहीं दिखता, पूरा दिखता है, ठीक है। ये चीज़ें। फिर आपने देखा जैसे शार्प टर्न होता है, तो वहाँ पे भी हम शीशे लगाते हैं रोड में, उसका भी फ़ायदा अलग ही है भैया। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी कार की ग्लेजिंग होती है, उससे बचाने के लिए हम पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना का यूज़ करते हैं। हमें अगर एम्पलीफिकेशन बढ़ाना हो साउंड का तो डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करा जाता है। इतना हम कॉस्मोस में डिस्कवरी कर रहे हैं और सेलुलर बायोलॉजी में इतनी सारी डिस्कवरी कर रहे हैं, उसके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छे होना, मतलब उनकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी होना, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत से आपने एक्सपेरिमेंट देखे हैं कि लकड़ी को पानी में डालो तो वो मुड़ जाती है, ऐसी दिखती है। कॉइन को हम स्विमिंग पूल में रखें तो वो थोड़ा ऊपर दिखता है, या जब तक हम स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जाते तब तक वो हमें गहरा ही दिखता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। ऐसा क्या होता है कि प्रिज्म को जब सीधा रखो तो वो विबग्योर बनाता है, बट जैसे ही हम उसे उल्टा कर दें तो वो विबग्योर नहीं, दोबारा वाइट लाइट बनाता है। ऐसा क्यों है कि वाइट क्लाउड जो हैं वो वाइट ही हैं, क्लाउड्स जो हैं वो वाइट ही हैं, बट सिंपल सी बात, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं जैसे मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, उनका इतना वाइट कलर नहीं होता, पेल येलो कलर होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। स्काई तो आपकी ब्लू है बट क्लाउड आपके वाइट हैं, जबकि दोनों में ही डिस्पर्जन होना चाहिए। काफ़ी चीज़ें देखो ऐसी ऐसी आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर जैसे हम रेत में जाते हैं तो हमें एक मिराज टाइप का इल्यूजन होता है, हमें ऐसा दिखता है कि कुछ दूर में, क्योंकि कुछ इम्बैलेंस भी होता है दिमाग में, तो हमें ऐसा दिखता है कि आगे ओएसिस है। ओएसिस क्या होता है? एक फर्टाइल लैंड होता है डेजर्ट में, ठीक है।
तो ऐसा हमें फील होता है मिराज। फिर डायमंड इतना चमकता क्यों है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है, एंडोस्कोपी जो प्रोसेस होती है वो कैसे काम करती है। तो ये सारी चीज़ें देखो, कितना बढ़िया चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसमें यही पढ़ना है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं इंट्रोडक्शन में, और अब हम रे ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों, रे ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऊपर मैं छोड़ दूँगा, आप अपने भाई बहन की बुक से या अपनी रेफरेंस बुक से देखिए, तो वो आपके लिए सही रहेगा। हमें बड़े लक्ष्य टारगेट हासिल करने, तो उनको त्यागना पड़ेगा छोटे छोटे टारगेट्स को। तो हम बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स की। रे ऑप्टिक्स, और देखिए रे ऑप्टिक्स में जनरली आप पे 4 चैप्टर हैं। चैप्टर्स कौन कौन से हैं? देखो, रे ऑप्टिक्स में चैप्टर्स क्या क्या हैं? एक तो है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन, एक है स्कैटरिंग या डिस्पर्जन। डिफ्रैक्शन अलग चीज़ है, यह है स्कैटरिंग या डिस्पर्जन। और चौथा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये चीज़ें हैं आप पे। अब जब ये 4 चीज़ें आप पढ़ोगे, तो इससे पहले आपको रे ऑप्टिक्स पता होना चाहिए किस पे है, बेस्ड अपॉन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, उस पे बेस है कि क्या बोलती है, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। देखो, अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ था, जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हमें ये नहीं पता है कि लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें नहीं पता है। हमें ये भी नहीं पता कि लाइट में वेव कैरेक्टर होता है, कि हमें बस यहाँ पे ये पता है, थोड़ा बहुत आइंस्टीन बता देता है इसका अंदाज़ा रे ऑप्टिक्स में, कि लाइट में फोटॉन जैसा कोई पार्टिकल होता है, क्वांटा जैसा कोई पार्टिकल होता है। क्योंकि यहाँ पे देखो कैसी अजीब सी बात है, जैसे हम क्रिकेट बॉल दीवार में मारें वो वापस आती है, लाइट भी ऐसी करती है। लाइट को जब हम किसी मीडियम में डालते हैं और पीछे से वो मीडियम बहुत ज़्यादा डेंस है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, तो वापस आता है उसी मीडियम में। ऐसा बॉल भी करती है। तो लाइट ने यहाँ पे पार्टिकल नेचर शो करा। और देखो, बॉल आप हवा में मारो, बॉल पानी में फेंको उतनी स्पीड से, पर बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपने ऐसे फेंकी, यहाँ पे आपका लेयर है वाटर की, ऐसे फेंकी, फिर वो जाके ऐसे हो जाएगी। ऐसे फेंकी, ऐसे मारी बॉल, तो वो ऐसे हो जाएगी, या ऐसे जाएगी, या ऐसे आ जाएगी। ये बॉल शो करता है। बॉल क्या है, पार्टिकल है। लाइट भी ऐसा नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर जैसा। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो 2 तो आपको पता चल गया, जैसे बॉल रिफ्लेक्ट हुई दीवार से, वापस आई, बाउंस बैक हुई, ऐसा लाइट भी कर रही है। तो यहाँ पे लाइट का पार्टिकल नेचर शो हुआ। ऐसे बॉल को हम हवा से पानी में फेंकें तो क्या होगा, बॉल की स्पीड और डायरेक्शन में क्या आएगा, चेंज आएगा। लाइट में भी ऐसी होता है रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन, उसकी भी वेलोसिटी और डायरेक्शन में क्या आता है, चेंज आता है। तो यहाँ तो लाइट ने पार्टिकल नीचे शो करा। अब आप खुद ही सोचो, जैसे नासा है, बहुत सारे स्पेसशिप रॉकेट बनाता है, तो अगर उसे मून तक भी जाना हो तो कितना टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। और अगर मैंड मिशन हो जिसमें इंसान जा रहे हैं तो 1-2 साल भी लग जाता है। आप ये मत समझना कि जैसे यहाँ पे सन है, यहाँ पे मान लो अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो हम सीधा ऐसे चल जाएंगे। भैया ऐसे कभी नहीं जाया जाता। आपको पहले क्या होता है, अर्थ के ऑर्बिट में आना पड़ता है। ऐसे जो अर्थ की पार्किंग ऑर्बिट है वहाँ तक आना पड़ेगा, जैसे जियोसिंक्रोनस की होती है पार्किंग ऑर्बिट। फिर आप ऐसे ऐसे मारते मारते मून के ऑर्बिट तक पहुँचते हैं, मून के एटमॉस्फेयर तक। फिर मून के चक्कर लगाते हैं कुछ दिन, फिर नीचे आते हैं वापस। ऐसा नहीं कि आप सीधा यूँ छलांग मार दो गुलेर के जैसे, नहीं, पहले अर्थ के ऑर्बिट में घूमना पड़ता है ऐसे। ठीक है, मतलब ऊपर जाते हैं ना वो, ऐसे ऐसे जाते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे आना पड़ेगा। सीधा मून में अटैक नहीं करते, मतलब लैंड नहीं करते, पहले मून के ऑर्बिट में चक्कर मारने पड़ते हैं। तो इसलिए टाइम बहुत बढ़ जाता है। बट आप सोचिए कि स्पेसशिप जो है वो भी तो पार्टिकल का बना है, तो उसको देखो कितना टाइम लग रहा। और लाइट भी हमारी यहाँ के हिसाब से किसकी है, पार्टिकल नेचर की है, तो उसको भी बहुत टाइम लगना चाहिए। बट आपको भी पता है 7 मिनट 52 सेकेंड में सन से सनलाइट अर्थ में पहुँच जाती है, इतने तेज़ पहुँच गई। अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर माने तब ये थ्योरी फेल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल कोई भी, जैसे फोटॉन भी हो, वो भी इतनी तेज़ी से
सन से अर्थ की तरफ पहुंच नहीं सकते। तो यहाँ लाइट का वेव नेचर मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर मानेंगे, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करती है। और लगभग आपको अर्थ और सन का डिस्टेंस पता ही है, 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। तो इसको अगर कवर करना है तो ये पार्टिकल नेचर को बेस मान के तो हो नहीं पाएगा, तब यहाँ पे लाइट का कोई दूसरा ही नेचर मतलब वेव नेचर को अज्यूम करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। क्योंकि कोई भी पार्टिकल इतनी तेज़ी से 7 मिनट 52 सेकंड में नीचे नहीं पहुँच सकता। तब हमें लाइट का कौन सा नेचर शो करना पड़ेगा, वेव नेचर शो कराना पड़ेगा। बट फिर आप जानते ही हैं, इससे पहले मैंने आपको इसलिए वो यूनिट पढ़ा दी डुअल नेचर, कि डुअल नेचर दोनों चीज़ों को जोड़ रही है तो फोटोन। डुअल नेचर के अंदर है कौन, पार्टिकल है जिसका नाम फोटोन या क्वांटा है, बट उसकी सारी प्रॉपर्टी वेव जैसी हैं। जैसे उसकी एनर्जी क्या है, E=hν या hc/λ। तो है तो ये पार्टिकल, बट ये वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी, ये ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वेव के। तो ये बहुत चालाक निकले, कहा पार्टिकल, कहा इन्होंने इसको क्या, पार्टिकल, बट एनर्जी इसकी किसके फॉर्म में शो करी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की, जो वेव की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स हमें अलग अलग क्यों पढ़ना है। कुछ चीज़ें रे ऑप्टिक्स की थ्योरी अच्छी शो करती है लाइट के लिए, एक्सप्लेन करती है, और कुछ चीज़ें वेव थ्योरी वाली करती हैं एक्सप्लेन। इसलिए हमने 2 क्लास बनाई हैं। हालांकि अब तीसरा सब क्वांटम है, तो अब आप छोटी क्लास में हो तो एकदम से बड़ी चीज़ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस आती है। तो अभी बस रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। रे ऑप्टिक्स के 4 चैप्टर हैं, और पहला चैप्टर हम लगा देते हैं, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यार, आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, कुछ होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, या लाइट का पाथ ही चेंज हो जाए बट मीडियम चेंज ना हो, हवा से हवा में ही बेंड हो जाए बट मीडियम चेंज ना हो। हवा है तो हवा ही आए, पानी है तो पानी ही आए, ठीक है, ये चीज़ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली आपको पता ही है क्या होता है। इट इज़ द फिनोमिनन, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट एनी चेंज इन मीडियम। मीडियम में कोई चेंज ना हो, मीडियम वही रहे जो पहले था, हाँ, बट किसी दूसरे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, बट उसके अंदर नहीं धसेगी, पेनिट्रेट नहीं करेगी, वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपकी बेसिक सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, कि एक ऐसा फिनोमिनन है, एनोवन, ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है, या लाइट बाउंसिंग बैक करती है, बट मीडियम चेंज नहीं होता। ये आपको पता है ऐसा होता कैसे, ठीक है। तो बेसिकली बात है, इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बचपन में भी आपने देखा ही था, यहाँ पे भी देख लो। क्या है कि एक हम सरफेस बनाएंगे जिसको बोलते हैं स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये हमारी स्मूथ सरफेस है, इसे पीछे से पेंटेड ब्लैक करा हुआ। पहले तो हम क्या करते थे, सिल्वर की पेंटिंग करते थे, बट वो बहुत महंगा पड़ता है, जैसे शीशों में होता है, प्लेन मिरर में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अब हम बेसिकली सोल्यूशन लगाते हैं, सिल्वर नहीं लगाते अब। और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेंगे, ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, आगे देखेंगे, लाइट ऐसे आई, यहीं पे टकराई और वापस आ गई, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। देखो मीडियम वही रहा, जैसे यहाँ पे अगर एयर है तो देखो आई कहाँ से थी, एयर से, और जाई कहीं, एयर। आई कहाँ से, एयर में, और जाई भी कहाँ, एयर। आई कैसे, एयर में, और गई भी कहाँ से, एयर को, ठीक है। एयर से आई, एयर को गई, कोई मीडियम चेंज नहीं हुआ, बट लाइट का पाथ चेंज हो गया। उसे जाना ऐसे था, वो हो ऐसे गई, तो देखो पाथ भी चेंज हुआ, साथ में बाउंस बैक भी करी। जैसे बॉल लगेगी तो वापस आएगी, अगर बॉल को आप एंगल में मारो तो ऐसी थोड़ी आएगी ऊपर,
ऐसे मारो तो ऊपर थोड़ी आएगी, ऐसे मारोगे तो नीचे आएगी ना, ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, कॉर्नर में मारोगे तो उसे डबल मोमेंटम मिलेगा तो वो ऊपर ही आएगी, बट उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोने में मारोगे तो ऊपर आ जाएगी। बट अभी तो आपको समझ में आ गया रिफ्लेक्शन में क्या है। लाइट हवा से आई थी, हवा को ही चले गई, पाथ क्या हो गया, चेंज हो गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ, ये चीज़ है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बेसिकली इतनी ही बातें थी। बट रिफ्लेक्शन बेसिकली अगर हम उसे डिवाइड कर पाएँ तो दो टाइप में डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। मेरे पे इतना रिसोर्सेज नहीं अभी कि आपको यहाँ पे फैंसी एनिमेशन दिखाऊंगा, बड़ी चीज़ हो गई। आप भी वाइट हेड जूनियर जैसे ना बनो, ठीक है। देश की सबसे बड़ी आर्यनी है। बीटेक इंजीनियर्स गरीब हैं, अच्छे अच्छे कोडिंग वाले 7-8 साल के बच्चों जो हैं वाइट हेड जूनियर, उनसे तो ज़्यादा ही आती होगी ना उन्हें कोडिंग, तभी वो गरीब बैठे हुए। और 7-8 साल के बच्चे गूगल फोड़ेंगे आपको, माइक्रोसॉफ्ट फोड़ेंगे। चलो कोई नहीं, यहाँ देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं? दो होते हैं यार, ठीक है। एक होता है स्मूथ या रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ या रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा होता है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की सरफेस कैसी है? जैसे जो हमारे टाउन्स होते हैं, शहर, उनकी सड़क एकदम सपाट होती है, फ्लैट। ये तो मैंने पॉलिश बैग दिखा दिया। और जो गांव की सड़क होती है, कच्ची सड़क होती है, ऐसे ये भी यहाँ पे। अब मान लो यहाँ पे लाइट आई, ठीक है, ऐसे आई, ये नॉर्मल बनाया, ऐसे चले गई, तो देखो कितना बढ़िया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट मतलब आने वाली, रिफ्लेक्ट मतलब जाने वाली। एक और बार बनाई तो आई, सॉरी है, ये बनाई एक और बार, आई और गई, दोबारा इंसिडेंट, दोबारा रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे बहुत अजीब सा होगा, ऐसे आई, ऐसे गई, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं फिर एक बार गड्ढे में, ऐसे ऐसे आई, ऐसे गई, ये। तो कहने के लिए तो दोनों में ही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो है, बट ये डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस, ठीक है। ये होता है ऑन रफ सरफेस, ये होता है ऑन रफ सरफेस, और ये होता है ऑन स्मूथ सरफेस, ऑन स्मूथ सरफेस। अब एक बात याद रखना, क्योंकि मैं जान के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको 10th की थोड़े पता ही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे होगा ये एंगल आई और एंगल आर, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा, दोनों जगह सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि भैया हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन की खास बात ही है कि एंगल आई और एंगल आर के हैं, बराबर हो, जो कि हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट स्मूथ और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जो स्मूथ सरफेस में हो रहा है, और डिफ्यूज़ क्या है? जो रफ सरफेस में हो रहा है, जैसे गाँव की सड़क होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं। क्लियर है? गुड। अब नाउ हम एक बार लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली आपको दो लॉ पढ़ाए जाते हैं, बट एक तीसरा लॉ भी यहाँ जोड़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इजी टॉपिक है, रिफ्लेक्शन कोशिश करेंगे आज ही ख़त्म हो जाए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन बनाते हैं, अब अच्छे से, अब ओरिजिनली बना रहे हैं। ये हम पे एक स्मूथ सरफेस है, अभी तक इसे मिरर नाम नहीं देना, हमें शर्म आती मिरर नाम देने के लिए। M1 M2 बोल लेंगे, इसे बोलेंगे स्मूथ पॉलिश सरफेस, स्मूथ पॉलिश सरफेस, ठीक है। सरफेस है ये, स्मूथ मतलब एकदम, मतलब सपाट होगी, और पॉलिश मतलब पीछे से पेंटेड ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक पॉइंट मान लेते हैं O। इस O पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जहाँ पहली बार इंसिडेंट रे आएगी उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस O से एक इमेजिनरी लाइन निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है भैया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आई और सीधा यहाँ पे गई, यहाँ पे गिरी, इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, जो आने वाली रे है। और हमने क्या देखा कि अगर
ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे रिफ्लेक्शन फेवरेबल रिएक्शन मतलब रिफ्लेक्शन फेवरेबल कंडीशन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को फेवर करा जा रहा है। तो होगा क्या, इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में, तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे ये चीज़ है। अब एक बात है, असल वर्ल्ड में आपने वेव्स में भी देखा था 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता और 100% रिफ्रैक्शन नहीं होता, पार्शली रिफ्लेक्शन होता है और पार्शली रिफ्रैक्शन होता है। कोई भी परफेक्टली रिफ्लेक्टेड सरफेस नहीं होती और कोई भी परफेक्टली रिफ्रैक्टेड सरफेस नहीं होती। कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा लाइट का, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यह हम अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लॉइट करेंगे किसमें, पोलराइजेशन में, जब लॉ ऑफ मेलस पढ़ेंगे तब, या ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी तो इतनी बातें हैं। अब देखिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, घबराना नहीं, एंगल आई कहा जाता है। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको छोड़ दो, वो तो अलग चीज़ है। ये पूरा एंगल कितना है, नॉर्मल और इसके बीच में, मिरर के बीच में 90 होगा, तो ये होगा 90 माइनस एंगल आई, उसे छोड़ दो। और ये है 90 माइनस एंगल आर, उसे भी छोड़ दो। मैं बस ये बोल रहा हूँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे थोड़ा देखें तो एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन इंसिडेंट रे, नॉर्मल को एन बोल लेते हैं, उसे ओ बोल लेते हैं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ओ एन, ओ एन है ना नॉर्मल, बहुत बढ़िया। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और कहाँ से कहाँ है, बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दूसरी चीज़ क्या है भैया आपकी, जल्दी से बताओ, नॉर्मल है। नॉर्मल कौन है, ओ एन। तो ये दोनों बातें आप याद रखना। ओ आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, M1 M2 आपकी स्मूथ पॉलिश सरफेस है। इतनी चीज़ें जैसे आप याद रखोगे तो मैं लॉ लिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लॉ क्या है, पहला लॉ तो यही है कि, तो लॉज लिखेंगे। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होंगे, वट एवर बी द सरफेस, रेगुलर हो स्मूथ हो, ये दोनों बराबर ही होंगे। एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर। तो आप लिख लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप लिखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एक चीज़, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वाइट बोर्ड दिख रहे हो, बहुत बढ़िया। ये वाइट बोर्ड प्लेन है, प्लेन है वो, क्या है ये, प्लेन है ससुरा। क्या है वाइट बोर्ड, प्लेन है। क्या इस वाइट बोर्ड में आपको ओ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या इसी वाइट बोर्ड में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्या इसी वाइट बोर्ड में आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हाँ सर। क्या इसी वाइट बोर्ड में आपको इंसिडेंट रे दिख रही है, क्या इसी वाइट बोर्ड में आपको रिफ्लेक्टर रे भी दिख रही है, तो यही चीज़ ये दूसरा लॉ कहना चाहता है कि सेम ही प्लेन में, एक ही प्लेन है जैसे वाइट बोर्ड है, इस ही प्लेन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी होगी, नॉर्मल भी दिखेगा और इंसिडेंट रे भी दिखेगी। बट मैं चाहता हूँ आप कन्वेंशन के हिसाब से चलिए, इंसिडेंट रे पहले, नॉर्मल बाद में, रिफ्लेक्टेड रे बाद में। तो दूसरा लॉ ये है, लॉ नंबर 2 क्या है, लॉ नंबर 2 है इंसिडेंट रे, आई रे लिख देता हूँ, है ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल ओ एन एंड रिफ्लेक्टेड रे, आई रे होगी इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और हम डायग्राम के मोहताज नहीं हैं इसलिए ओ नहीं लिखेंगे, कुछ भी हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, सब के सब सेम प्लेन में ही लाई करेंगे। जैसे आज हमारा प्लेन कौन है, वाइट बोर्ड है। अच्छा, प्लेन में कब लाई नहीं करते, जब इंसिडेंट ये होता है रिफ्लेक्ट बाहर निकलता, या इंसिडेंट ऐसे आती रिफ्लेक्ट वाइट बोर्ड में होती, तब नहीं करते। अभी ये सब एक ही प्लेन में है क्योंकि सब आप सामने देख रहे हो अपने, इसलिए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। शाबाश, वेरी गुड। चलिए
अच्छा, अब देखिए क्या होगा। चलिए मैं आपको एक नोट लिखा देता हूँ कि ये भी आपको पता ही है, व्हाट हैपन्स व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली। इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली। क्या होगा जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही अलॉन्ग गिर जाए? ये आपका नॉर्मल है और यहाँ से ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया, ठीक है, सब चीज़ें हट गई। ये आपका नॉर्मल है, क्या है? नॉर्मल। और इंसिडेंट रे भी यहीं से गिरी, इंसिडेंट रे भी यही है। तो आप देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना हुआ? 0 हुआ भैया। कितना हुआ? 0 हुआ। नहीं हुआ? 90 कैसे हुआ? भाई पागल तो नहीं हो तुम? मिरर के साथ देखते हैं एंगल या नॉर्मल के साथ? नॉर्मल के साथ। मान लो इंसिडेंट रे यहाँ होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ का देखते हैं। आज तो कोई एंगल ही नहीं बना, 0 एंगल है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, मतलब दोनों एक ही से डिनोट होगी। बहुत बढ़िया। तो एंगल आई कितना बनेगा? आई एंगल क्या होता है? आई एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे की भी डायरेक्शन वही है, नॉर्मल भी उसी के अलॉन्ग है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0 हुआ। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। मतलब कोई एंगल ही नहीं बना। तो लाइट कहाँ हुई? उसका पाथ चेंज कहाँ हुआ? पाथ ही नहीं चेंज हुआ, ऐसे ही आई थी और ऐसे ही चली गई। भैया पाथ चेंज मतलब यहाँ एंगल होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम बोलो सर पाथ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, पागल मत बनो, ये वेक्टर नहीं चल रहा है, ठीक है। ये है, ऐसे ही आ गई, कोई पाथ चेंज नहीं हुआ, पाथ रीट्रेस हो गया। रीट्रेस बोल सकते हो, चेंज नहीं हुआ। चेंज कब होता है? जब एंगल बनता। अभी एंगल कुछ नहीं बन रहा, तो नो चेंज इन पाथ, नो चेंज इन पाथ, नो चेंज इन पाथ। रे रीट्रेसिस, रे रीट्रेसिस इट्स पाथ, मतलब वो वापस अपने पाथ को दोबारा उसने छाप लिया, ऐसे गई थी ऐसे आ गई, ठीक है। और भाई अगर कोई पाथ में चेंज ही नहीं है, हालांकि मैंने आपको डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखाई है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? पाथ में चेंज आ जाएगा। आज कोई चेंज नहीं है पाथ में, तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। क्यों होगा कोई रिफ्लेक्शन? जब पाथ में ही चेंज नहीं आया तो कोई रिफ्लेक्शन होने की नौबत ही नहीं आई। क्लियर इतनी बातें? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक नई चीज़ देख लेते हैं, थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूँगा। क्या आपसे क्वेश्चन बोला, एन इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री विद मिरर सरफेस, फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, हम समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो आप। बहुत बढ़िया सर, हमें तो पता चल गया एंगल आई 30 और एंगल आई अगर 30 तो एंगल आर भी 30, और ये हो जाएगा आपका, आपको भी पता है, गलत। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे 30 डिग्री बना रही है मिरर के सरफेस के साथ। भैया ये इंसिडेंट रे आएगी, अब मिरर की सरफेस ये रही, इसके साथ इसने बनाया 30 डिग्री। क्लियर है इतना? ये तो 90 माइनस आई है। अबे यार नहीं है, उन्होंने क्या बोला? इंसिडेंट रे 30 डिग्री बनानी है मिरर के सरफेस के साथ। ये मिरर के सरफेस है, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल 30 बना। भैया अपना एंगल आई तो ये रहा, एंगल आई बताओ कितना निकलेगा? ये पूरा 90 है, 90 माइनस वाला एंगल 30, कितना बताओ? 60 निकलेगा। बोलो हाँ है ना? अब ये 30 है ना, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल कितना है? 30, पूरा होता है 90, तो ये कितना हुआ? 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, 60। तो आपको पता चला एंगल आई कितना है? 60। और अगर एंगल आई 60 तो एंगल आर भी कितना? 60 डिग्री। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब हमें समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत ये बात आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए साथियों, सिंपल सी बात, एक नया कंसेप्ट जो आपकी बात दिखा जाता है, जैसे मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, और वो कंसेप्ट है क्या? इतना वाइट कलर नहीं होता, प्ले अभी तक तो आपने नहीं देखा होता है। काफ़ी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है,
एक मिरर से क्या हो पाता है। इसका ही तो आपकी ब्लू है बट अभी क्लाउड देख लो आपके वाइट है, जबकि दोनों में ही डिस्पर्जन होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसी इमेज क्या होती है, ठीक है। जब मैं आपको फिर ये जैसे समझा हम रेत दूंगा में जाते हैं तो मैं आपको ये भी हमें बताऊंगा दो तरह की मिराज इमेज होती है, टाइप का रियल illusion इमेज और होता है। कौन सी इमेज, हमें ऐसा वर्चुअल दिखता है इमेज। कि कुछ और दूर फिर में इसके बाद ये भी बताऊंगा कि कुछ यार एक मिरर imbalance से भी कितनी होते हैं इमेजेस दिमाग बन में, सकती तो है, हमें ऐसा या दिखता अगर है कि हम 2 आगे मिरर की ओर लगाते सीधा हैं तो है, कितनी उसी के होते इमेजेस एक बन fertile land होता सकती हैं। है desert हालांकि ये कोई कायदा नहीं बनता ये बताने तो का, क्योंकि आप ऐसा लोगों वो को फील पहले से होती पता है मिराज। ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर इमेज क्या डायमंड होता इतना है, ठीक चमकता है। क्यों है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल देखिए फाइबर कैसे काम करता है, सबसे एंडोस्कोपी पहले जो हम बात प्रोसेस करते हैं होती है वो ऑब्जेक्ट कैसे की। काम करती है। ये ऑब्जेक्ट सारी क्या चीज़ चीज़ देखो होती है, कितना बढ़िया चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसमें ऑब्जेक्ट। यही पढ़ना है। तो यहीं पे वीडियो एंड करते हैं ऑब्जेक्ट क्या इंट्रोडक्शन चीज़ में, है और अब हम भैया, रे ऑब्जेक्ट ऑप्टिक्स वो के है बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कि ठीक है। थैंक यू। विच हैज़ तो बच्चों रियल रे ऑप्टिक्स एग्जिस्टेंस इन शुरू दिस करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड, विच हैज़ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रियल आपके ऊपर मैं छोड़ दूँगा, आप एग्जिस्टेंस अपने भाई बहन की बुक से या अपनी इन रेफरेंस दिस बुक से देखें फिजिकल तो वर्ल्ड, वो आपके लिए सही रहेगा। इन दिस हमें बड़े फिजिकल वर्ल्ड, इस लक्ष्य फिजिकल टारगेट वर्ल्ड हासिल करने में जिसकी तुमको क्या असली करना में पड़ेगा, कुछ छोटे छोटे उपलब्धियां टारगेट। या एग्जिस्टेंस तो हम बात हैं, कर रहे हैं रे ठीक है, ऑप्टिक्स की। उसे हम ऑब्जेक्ट रे बोलते हैं। या ऑप्टिक्स सिंपल सी ऑब्जेक्ट की ये बात है, देखिए, रे हुज ऑप्टिक्स इमेजेस आर फॉर्म्ड, जिसकी जनरली इमेजेस बनती है। आप इमेजेस चार किस किस की चैप्टर हैं। निकाल सकते हैं, इंसानों की, चैप्टर्स कौन कौन हाँ, से हैं? जानवरों की, हाँ, पेड़ की, हाँ, पौधों की, हाँ, माइक्रो रे ऑर्गेनिज्म ऑप्टिक्स की, हाँ, में इलेक्ट्रॉन चैप्टर्स की, क्या क्या हाँ, हैं? प्रोटॉन की, एक तो हाँ, है ये सारी रिफ्लेक्शन, चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं। क्या है ऑब्जेक्ट, एक ठीक है, है जिनका रियल एग्जिस्टेंस है इन रिफ्रैक्शन, फिजिकल वर्ल्ड में, और हुज इमेजेस आर फॉर्म्ड। व्हाट इज इमेज? एक है इमेज सिंपल सी बात है, स्कैटरिंग इट या इज डिस्पर्जन। जस्ट एन इल्यूजन, डिफ्रैक्शन एक अलग धोखा चीज़ है, है, यह है भ्रम स्कैटरिंग है, या इल्यूजन डिस्पर्जन। है, इट इज़ एन और इल्यूजन। चौथा है एन खुद लिख देना बे, ऑप्टिकल इंग्लिश की क्लास इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी है। इट इज़ इल्यूजन ऑफ एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का क्या है, ये इल्यूजन है, ट्रू बस इतनी सी बात है और ये कुछ चीज़ें नहीं। हैं आपकी। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रतिबिंब। अब जब ये क्या बोलते हैं? चार चीज़ें आप पढ़ोगे प्रतिबिंब। तो इससे पहले आपको रे ऑप्टिक्स पता होना प्रतिबिंब चाहिए लिखना। किस पे है, बेस्ड अपॉन प्रतिबिंब को बहुत बार रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, रिफ्लेक्शन के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, जो रेक्टिलिनियर बट रिफ्लेक्शन के लिए कोई और वर्ड है हिंदी में, प्रोपगेशन ऑफ ठीक है। लाइट। अभी आप समझ लो इमेज क्या है, बस ऑब्जेक्ट की एक क्या है, इल्यूजन है, ठीक है, सिर्फ एक भ्रम है। उस पे अच्छा, इमेजेस दो तरह की होती हैं, क्या बोलते हैं, इमेजेस दो तरह की होती हैं भैया। ट्रैवल कौन कौन सी इमेज होती है लाइट ऑलवेज सर? मेरी इमेज और तेरी इमेज। अरे यार, इन इमेजेस दो तरह की होती है, रियल नहीं इमेजेस हुआ था जो रे ऑप्टिक्स है उसमें हमें ये नहीं पता है कि images लाइट भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें नहीं वर्चुअल पता है। इमेजेस। हमें ये भी नहीं पता कि रियल इमेजेस लाइट एंड में वेव कैरेक्टर होता है। वर्चुअल इमेजेस, हमें बस यहाँ ये पे होता ये है पता है, थोड़ा बहुत ठीक है। आइंस्टीन बता देते ऑब्जेक्ट हैं समझ में आया समझाते जिसका रे रियल ऑप्टिक्स में वर्ल्ड में, लाइट में फिजिकल वर्ल्ड में कोई पार्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, है, क्वांटा एग्जिस्टेंस है, जैसा कोई जिसकी पार्टिकल इमेजेस होता है। बनती है। इमेजेस क्योंकि का यहाँ एक पे देखो भ्रम है, कैसे धोखा अजीब सी है, बात है, हिंदी में प्रतिबिंब बोलते जैसे हम हैं। क्रिकेट बॉल इमेजेस दीवार दो में तरह की मारे होती हैं, रियल वो और वापस वर्चुअल। आती है, देखो रियल की बचपन लाइट भी ऐसी चलती से है। लाइट को जब हम डेफिनेशन किसी पढ़िए, मीडियम विच में कैन बी डालते ऑब्टेन्ड हैं ऑन और स्क्रीन, पीछे से वो मीडियम बहुत विच ज़्यादा कैन डेंस बी है, बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव ऑब्टेन्ड इंडेक्स है, ऑन तो स्क्रीन, वापस आता है उसी मीडियम जिसे हम में। स्क्रीन में बॉल भी ऑब्टेन करती है, तो लाइट कर ने यहाँ सकते पे हैं। पार्टिकल नीचे शो करा। और अब देखो बॉल आप वर्चुअल हवा में इमेजेस मारो, है बॉल पानी में विच भेजो उतनी कांट स्पीड बी से, पर बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो ऑब्टेन्ड जाएगी। ऑन और अगर स्क्रीन, आपने जिसे ऐसे हम फेंकी, स्क्रीन में यहाँ पे ऑब्टेन आपका लेयर है नहीं कर वाटर की, सकते। ऐसे फेंकी फिर वो यार जाके इसका ऐसे कोई हो आप जाएगी। सर एग्जांपल ऐसे बता दो, फेंकी, हम समझ ऐसे जाएंगे। मारी देखो बॉल, आज की तो डेट वो में ऐसे हो जाएगी, रियल इमेजेस ऐसे क्या है, जाएगी, या मान ऐसे लो हो अब जाएगी। लॉकडाउन खुल गया, ये बॉल सिनेमा शो हॉल करता है, पीवीआर बॉल खुल क्या है, गई, पार्टिकल है, तुम लाइट तीन भी दोस्त ऐसे गए, शो कर रहा है पार्टिकल ठीक नेचर है, जैसा, पिक्चर शुरू हो गई, ठीक है। और बहुत सी सूर्यवंशी, चीज़ें हैं, आप तो पिक्चर दो तो देखने आपको गए, पता चल गया, या जैसे टेनेट बॉल देखने गए, रिफ्लेक्ट हुई मान लो दीवार से, कोई पिक्चर वापस साइड देखने गए, बाउंस बैक हुई, 3 ऐसा दोस्त लाइट जा भी रहे थे कर आप, रही है, तो यहाँ अब पे लाइट एक का को 20 पार्टिकल मिनट हो गए नीचे थे शो पिक्चर हुआ। को, ऐसे उसे बॉल को हम हवा से पानी में फेंकें टॉयलेट जाना तो पड़ा, क्या होगा, या एक बॉल की को स्पीड और फिर आधे डायरेक्शन घंटे में क्या बाद आएगा, क्या हुआ, चेंज आएगा। पॉपकॉर्न लाइट लेने में भी जाना ऐसे पड़ा, ही होता है ये रिफ्रैक्शन है, में, ठीक है। उसे रिफ्रैक्शन पॉपकॉर्न की तलब लग गई, उसकी भी वेलोसिटी और डायरेक्शन में क्या हाँ आता है, हाँ, चेंज आता है। वो वाले तो यहाँ पे कौन लाइट से ने पार्टिकल नीचे शो करा। कैरामिल वाले पॉपकॉर्न, अब खुद ही सोचो, तो हुआ क्या, जैसे पिक्चर रुक नासा थोड़ी एक होता जाएगी, है स्पेसशिप रॉकेट पिक्चर बनाता है, रुकेगी तो नहीं ना, तो अगर उसे वो मून तो तक भी चलती जाना रहेगी। तो उसे कितना बोलते टाइम हैं लगता रियल है, इमेजेस। बहुत ज़्यादा टाइम जैसे लग जाता सिनेमा है, हॉल की हो गई, लगभग सिनेमा 3-4 हॉल, महीने तो लग ही जाते हैं। और आपने अगर मैंड स्मार्टफोन में मिशन कोई जिसमें फ़ोटो इंसान जा इमेज रहे हैं ले तो रखी 1-2 है, साल भी वो लग चीज़ जाता है। फ़ोटो आप ये मत इमेज समझना कि जैसे यहाँ पे सन है, जैसे हम स्क्रीन में यहाँ पे ऑब्टेन मान लो कर सकते हैं, वो इस अर्थ चीज़ का घूम रही गुलाम है, नहीं है हम कि सीधा बंदा ऐसे चल उसे जाएंगे, भैया ऑब्जर्व ऐसे कर रहा है कभी या नहीं नहीं जाया कर रहा जाता। है। आपको पहले सबसे क्या मेन होता है, बात, अर्थ के ऑर्बिट में इट आना पड़ता डजंट है, डिपेंड अपॉन परसेप्शन, जो अर्थ की पार्किंग इट ऑर्बिट है वहाँ तक आना डजंट पड़ेगा। डिपेंड अपॉन जैसे ऑब्जर्वर, जियोसिंक्रोनस की होती है पार्किंग ऑर्बिट, फिर आप ऐसे ऐसे डिपेंड मारते अपॉन मारते मून के ऑर्बिट तक पहुँच
पहुंचते हैं मून के स्टेट एटमॉस्फेयर ऑफ तक, फिर ऑब्जर्वर। मून के चक्कर लगाते हैं, ऑब्जर्वर के सीधे स्टेट पे डिपेंड फिर नहीं नीचे करेगा। आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप सीधा सिंपल ही सी छलांग बात मार दो गुलेर के मैं जैसे, हूँ, मेरे यार दो की दोस्त और मेरे साथ घूमना पिक्चर पड़ता देखने है। जा रहे, एक दोस्त को पॉपकॉर्न लेने जाना तो था, ऊपर एक जाते दोस्त हैं को ना, किसी ऐसे ऐसे वॉशरूम में जाते हैं। जाना था। फिर उसके तो बाद पिक्चर से रुक यहाँ थोड़ी पे जाएगी, अपने मैं पास तो सीधा उसे मून ऑब्जर्व कर अटैक रहा नहीं हूँ, करते, वो उनकी तो मोहताज मून नहीं है, को उनके लैंड नहीं गुलाम करते, नहीं है। पहले मून पिक्चर के तो ऑर्बिट में चलेगी, चक्कर उनकी मारने छूट पड़ते गई हैं, तो छूट तो गई, इसलिए टाइम बहुत बढ़ अच्छा जाता सीन है। छोड़ दिया उन्होंने।
तो आप सोचिए ये ऑब्जर्वर के परसेप्शन पे डिपेंड नहीं करती, spaceship ऑब्जर्वर जो है की वो भी तो स्टेट क्या है particle उस का पर बना है। डिपेंड नहीं तो करती उसको रियल देखो इमेज। कितना टाइम लग अब रहा देखो वर्चुअल इमेज क्या है, है। लाइट भी मान हमारे लो यहाँ तुम, के हिसाब से हाँ तुम किसकी हो है, पार्टिकल जो नेचर सुन की रहे है, हो, जो तो देख उसको रहे भी हो, बहुत टाइम मान लगना लो तुम चाहिए। बहुत बट अच्छे आपको भी चेहरे पता के है हो 7 और तुम मिनट सुबह उठ के 52 सेकेंड शीशे में में बोलते हो यार क्या दिखता हूँ सन मैं। से सनलाइट अर्थ में पहुंच अब जाती है। यही तुम्हारी जो उपलब्धि कितनी है तेज पहुंच कि गई। कैसा दिखता हूँ मैं, अगर हम लाइट को ये तुम पार्टिकल अपनी नेचर माताजी माने पिताजी भाई बहन को दिखाना तब चाह रहे ये हो थ्योरी फेल कि होगी, भाई देख मैं कैसा दिखता हूँ। क्योंकि तुम चले पार्टिकल गए, कोई भी जैसा फोटोन भी हो तुमने बोला वो भी इतनी भाई जरा तेजी देख से मैं कैसे लग रहा हूँ, सन शीशे से में देख के आई हो। अर्थ की तरफ पहुंच नहीं सकते। क्या तो उसे लाइट का दिखोगे वेव तुम? नेचर नहीं, मानना तुम तो पड़ेगा, चल चुके हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर मानेंगे, तुम तो चल क्योंकि चुके हो सारी ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे वेव शीशे में 3 देखते हो तुम 10⁻⁸ अपने को मीटर पर मिरर में, सेकंड से ट्रैवल शेविंग करती मिरर हो है। गया या और ड्राइंग लगभग रूम का आपको मिरर हो गया, अर्थ और तुमने सन अपने का को देखा, डिस्टेंस पता ही है, तुमसे ही बात कर रहा 1.5 हूँ। इंटू 10 की तुमने पावर अपने को 11 देखा यार मीटर क्या होता चेहरा है। दिख रहा है तो तेरा, इसको अगर क्या कवर करना बियर्ड है और तो ये बाल एकदम पार्टिकल नेचर स्पाइक्स को है ना, स्पैंकी हेयर। बेस मान के तो हो नहीं तुम पाएगा। अपने भाई बहन तभी या हमें माता लाइट पिता का को बोले कोई दूसरा मम्मी ही नेचर जरा मेरी आप मतलब वहाँ वेव पे नेचर को अज्यूम करना शीशे में पड़ेगा, शक्ल देखो तभी कितनी ये बढ़िया बात लग बन रही। पाएगी। और तुम क्योंकि अपना कोई भी बाहर पे निकल पार्टिकल लिए इतनी तेजी से फुटबॉल खेलने 7 मिनट क्रिकेट खेलने 52 सेकंड में नीचे बातें नहीं करने, पहुंच सकता। मम्मी तुम्हारी शक्ल तब हमें देखेगी। लाइट ऐसा होता है किसी कौन से के घर नेचर में? शो नहीं, करना पड़ेगा, तुम्हारी शक्ल तब तक वेव नेचर दिखेगी शो जब कराना पड़ेगा। तक बट फिर तुम आप शीशे जानते के ही सामने हो, हो। इससे पहले मैंने ठीक है, आपको इसलिए वो तुम्हारी यूनिट मम्मी पढ़ाई जाएगी, थी पापा डुअल जाएगी, नेचर, भाई जाएंगे, बहन जाएगी, कि उन्हें डुअल अपनी नेचर शक्ल दोनों दिखेगी, चीज़ों को वो अपनी जोड़ रही अप्रिसिएशन है दिखाएंगे, तो फोटोन। पर डुअल उन्हें नेचर के तुम्हारी अंदर नहीं है कौन, दिखेगी। पार्टिकल है हाँ ये हो जिसका सकता नाम है कि तुम फोटोन उन्हें या साथ में क्वांटा ले है। आए तो दोनों बट उसकी दिखेगी, सारी प्रॉपर्टी वेव एक्सक्लूसिवली जैसी तुम्हारी है, नहीं जैसे उसकी दिखेगी। एनर्जी क्या तो है, E स्क्रीन में कहाँ से ऑप्टेंड हो पा रही है? h/c/λ। अब तुम बहुत चालाक हो, तुम बोलोगे तो सर है मैं तो ये फोटो खींच के पार्टिकल, दिखा बट दूंगा। ये वेवलेंथ, तो ये कान के फ्रीक्वेंसी, पीछे एक ये हड्डी होती ट्रेड्स है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है, होती हैं वेव के। उसमें ये बहुत मुक्का चालाक मारो निकले, तेजी कहाँ से, पार्टिकल, कहाँ इन्होंने बहुत इसको तेजी क्या से। पार्टिकल। हाँ, बट आंखों के सामने अंधेरा एनर्जी इसकी किसके आएगा, फॉर्म में शो करी, मारो। वेवलेंथ और ऐसी बातें फ्रीक्वेंसी यहाँ की, मत जो करे वेव करो की मेरे सामने, ठीक प्रॉपर्टी है। होती है। तो वर्चुअल इमेजेस यहाँ वो से हैं आपको समझ जिसे में आ गया स्क्रीन होगा में रे ऑप्टेंड नहीं ऑप्टिक्स और कर वेव सकते, ऑप्टिक्स हमें अलग अलग क्योंकि क्यों पढ़ना है। उसे हम तब तक ही ऑब्जर्व कुछ कर चीज़ें पाएंगे रे जब तक हम उसे देख रहे हैं। की अगर थ्योरी हमारी अच्छे जगह शो कोई और आ करती गया है, लाइट के तो लिए उसे उसकी दिखेगी, एक्सप्लेन हमारी करती है, नहीं और कुछ दिखेगी, चीज़ें वेव ठीक थ्योरी है। वाली यहाँ पे करती है वही एक्सप्लेन। कॉशन कैच इसलिए हमने 22 दो कि क्लास हम बनाई एक है, दूसरे की आगे फ़ोटो फिर नहीं तीसरा दिखाएंगे, सब ठीक है। क्वांटम है। तो वर्चुअल इमेजेस क्या है? तो इट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ छोटी क्लास ऑब्जर्वर, में हो तो डिपेंड्स अपॉन एकदम से स्टेट बड़ी ऑफ चीज़ नहीं ऑब्जर्वर पढ़ा कि दूँ, ऑब्जर्वर क्योंकि खड़ा उसमें है या कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैथमेटिकल इस इक्वेशन पे आती डिपेंड है। करेगी तो अभी बस ऑब्जर्वर की स्टेट पे, ये बात याद रख लेना। चैप्टर है और वर्चुअल इमेज का एक एग्जांपल और लिख लो, पहला चैप्टर जैसे इमेजेस लगा देते हैं। चैप्टर फॉर्म्ड नंबर ऑन 1, चैप्टर नंबर 1 का नाम प्लेन क्या है? मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज दिखती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उतना ही दिखेगा, ठीक रिफ्लेक्शन है, ऑफ ये चीज़ है। और ये तो रियल इमेजेस के बहुत एग्जांपल है, तुमने स्क्रीनशॉट ले लिए, ये ले लिया, वो ले लिया, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। क्या होता है रिफ्लेक्शन अब ऑफ रियल इमेजेस के साथ एक बात, आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या है, कुछ होता है बाउंसिंग बैक ऑफ देखो, लाइट, या रियल और लाइट वर्चुअल का के path भी बारे change में हो जाए, एक दो बातें और कर ली जाए। मीडियम चेंज ना तो हो, हवा से रियल और हवा में वर्चुअल के बारे में bend हो आपको जाए, पता चल गया, but स्क्रीन में medium ऑप्टेंड change होता है, ना वो हो, नहीं होता। हवा है, देखो रियल हवा इमेजेस में हमेशा इन्वर्टेड पानी बनती है, तो पानी उल्टी, ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है। कि अगर Reflection of ऑब्जर्वर light मान लो basically पॉइंट आपको ऑब्जेक्ट पता ही है, क्या होता है। ऐसा पॉइंट It तो is नहीं the है, कुछ phenomenon हाइट है, ये इसका सर that है, is ये इसका पैर है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज उल्टी phenomenon दिखेगी, ठीक है। ये कैसे दिखेगी, ए डैश इधर और बी डैश bouncing इधर, back of ऐसे light, दिखेगी। बाउंसिंग वर्चुअल इमेज सीधी दिखती है, बैक बड़ी छोटी छोड़ो, लाइट, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट दिखती है, सीधी। और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टी, change in ठीक है, उल्टी दिखेगी। path टी है, of टी light टमाटर। इरेक्ट मतलब सीधी, आप सीधे खड़े हो तो वो भी सीधी खड़ी है। without अगर आपके चरण ज़मीन में है तो changing, इमेज के भी चरण ज़मीन में होंगे, में कोई change और अगर आप ज़मीन में आपका सर है मीडियम वही रहेगी तो जो पहले था। इमेज का भी सर कहाँ होगा, ज़मीन में होगा, वर्चुअल ऐसे ही है। मीडियम की जरूरत बट पड़ेगी, ये कैसे है, रियल इमेजेस अंदर नहीं धसेगी, पेनिट्रेट ज़मीन ज़मीन है। फिर रिफ्लेक्ट बैक। अगर आप ऐसे हो, ज़मीन नीचे है तो वहाँ उल्टा आपकी दिखेगा, basic सी सर reflection of नीचे, light की सर नीचे मतलब ये हवा definition है नीचे कि एक और ऐसा ज़मीन phenomenon है। ऊपर, ऐसा है, ठीक है, उल्टा नहीं हो जाओगे आप, ठीक है, ये चीज़ है। एक रियल ऐसा इमेजेस phenomenon वर्चुअल इमेजेस, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी light होगी, अपना path और वर्चुअल change इमेज कर देती है। इमेज हमेशा क्या होगी, या सीधी होगी। light अब जो हमारी bouncing आँखें करती है, हैं वो जो but रियल medium वर्ल्ड change देखते हैं, काल्पनिक तो नहीं है ना, फैंटेसी असली में आपको पता देखते है ऐसा हैं, होता ये कैसे? सामने कैमरा है, उसके बाद तुम हो, उसके बाद और है कोई, basically बात है। ठीक है, मैं किसी को देख रहा हूँ, दीवार को देख रहा हूँ, कैलेंडर को देख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड को देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें रियल है। देख लो, तो रियल तो उल्टी दिखनी चाहिए, बट जो हमारे दिमाग में परसेप्शन होता है वो सीधा ही होता है कि भाई ये पिंटू है, ये खड़ा है तो खड़ा है, ये पिंकी है तो ये खड़ी है तो खड़ी है, बनाएंगे जिसको बोलते हैं टीवी है तो खड़ा है खड़ा है, smooth डॉग है पूंछ हिला रहा है पूंछ हिला रहा है, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब सिंपल सी बात है, कुछ हमारे पेंटेड ब्लैक दिमाग
दिमाग में प्रोग्रामिंग होगी पहले जिसकी तो हम वजह क्या से करते थे, इन्वर्टेड इमेज भी सिल्वर हमें की कैसे पेंटिंग दिख जाती करते है, थे, इरेक्ट तो दिख बहुत महंगा जाती है। पड़ता है, जैसे शीशों जो में, हमारी आँखें प्लेन हैं, मिरर में। ये जो हमारी आँखें यहाँ पे ऐसा हैं, नहीं है। यहाँ पे अब हम ये किसी रियल ऑब्जेक्ट को देखेगी
सोल्यूशन लगा रियल ऑब्जेक्ट को देखेगी सिल्वर नहीं लगाते तो अब। इसकी तो इन्वर्टेड यहाँ पे इमेज कोई point मान दिखेगी। लेंगे, क्या point दिखेगी? of इन्वर्टेड incidence। इमेज। अब ये एक जो इमेज हमारी लाइन आंखें होती है, हैं आगे जब किसी देखेंगे। रियल ऑब्जेक्ट को Light देखेगी ऐसे आई, तो इन्वर्टेड इमेज आएगी। यहीं पे तो टकराई, यहाँ तक इन्वर्टेड इमेज आई, वापस आ गई। मतलब अगर इसको रियल बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा है reflection। तो क्या हमारे बोलते पास हैं? जो इमेज आएगी Reflection। वो इन्वर्टेड आएगी। अभी दिमाग में देखो देखो ये medium वही कॉन्वेक्स लेंस होता है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे ना अगर प्रोग्रामिंग भी air होती है, आपको पता है ना, दिमाग सबसे देखो बढ़िया आई ब्रेन कहाँ है, से थी? मतलब एयर से, दिमाग जो और है जाई कहीं दुनिया का एयर। सबसे बढ़िया कंप्यूटर है जो आई आपका कहाँ ब्रेन से? है। एयर में, तो यहाँ पे और कोई जाई प्रोग्रामिंग कहाँ? होगी, वो क्या एयर। करेगा, आई इस कैसे? इन्वर्टेड इमेज एयर को में, और गई इरेक्ट भी बना कहाँ से? देगा। एयर को। तो दिमाग में ऐसा है, ठीक है। आई असली में एयर कौन से सी? आई, एयर को रियल गई, ऑब्जेक्ट की कोई इन्वर्टेड medium इमेज आई, change बट नहीं हुआ। दिमाग ने उसे But कैसा light बना का दिया? path change हो दिमाग गया। ने उसे कैसा उसे बना जाना दिया? ऐसे था, इन्वर्टेड की वो जगह ऐसे इरेक्ट गई। बना दिया। तो ये देखो बात की बातें हैं, ऑप्टिकल path भी इंस्ट्रूमेंट में change देखेंगे। हुआ, साथ में तो आपको bounce अभी back तक समझ भी में आया करेगी, ऑब्जेक्ट ball क्या है, लगेगी तो इमेज क्या वापस है। आएगी। दो अगर तरह की ball इमेज को होगी, angle में मारोगे रियल और वर्चुअल। तो ऐसे थोड़ी रियल आएगी हमेशा ऊपर। उल्टी होगी, ऐसे इन्वर्टेड मारोगे होगी, ऊपर थोड़ी याद रख आएगी, लो। ऐसे मारोगे तो नीचे आएगी। ठीक है। ये चीज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल हाँ, एंड कॉर्नर में इन्वर्टेड, मारोगे तो उसे वर्चुअल डबल एंड मोमेंटम मिलेगा इरेक्ट, तो ये वो दोनों ऊपर याद ही रखना। जाएगी। बट ये उसके बाद नहीं कर मिरर रहे और हैं। लेंस दोनों के नहीं लिए मारोगे तो वैलिड ऊपर आ है। जाएगी। मिरर प्लस बट लेंस अभी तो आपको दोनों समझ के लिए में आ गया वैलिड है। रिफ्लेक्शन में क्या सब है। मिरर लाइट क्या होता है, हवा लेंस से क्या आई होता है, थी, पहले यही हवा बताओ। को ही चले गई। पागल मत बनो, पाथ क्या अभी हो गया? बताएंगे। चेंज हो गया, मीडियम रियल और इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, दोनों के लिए ही है रिफ्लेक्शन ये, बेसिकली लेंस और इतनी मिरर के बातें लिए। थी। तो पहले तो आपको ये चीज़ें बट समझ में आ गई, रिफ्लेक्शन बहुत बेसिकली बढ़िया। अब देखो मिरर अगर क्या हम होता उसे है। डिवाइड कर पाएँ तो दो टाइप में डिवाइड करेंगे। बेसिक टाइप्स बेसिक ऑफ चीज़ें देखो सारी रिफ्लेक्शन दो बता रहा तरह हूँ के मैं होते तुम्हें, हैं। ये है। तो मेरे हाँ, पे कुछ इतना चीज़ें ऐसी हैं जो रिसोर्सेज तुमने नहीं है अभी 10th कि में आपको पढ़ी यहाँ हैं, पे फैंसी इन चीज़ों में एनिमेशन झोल हो बड़ी सकता है, चीज़ इसलिए होगी। बता रहा हूँ, गड़बड़ा अभी सकते व्हाइट हेड हो। बट जूनियर कुछ जैसे चीज़ें तुम्हें मानना पहले से होगा। पता है वो नहीं बताऊँगा, वो तुम्हें पहले से आनी चाहिए। देश की सबसे बड़ी अब देखिए आर्मी क्या है नई चीज़। बीटेक इंजीनियर नई चीज़ ये है गरीब है, कि मिरर क्या अच्छे अच्छे होता कोडिंग है। वाले मिरर 7-8 साल के बच्चों जो हैं व्हाइट मिरर हेड जूनियर, उनसे तो जो ज़्यादा आपका ही आती होगी ना उन्हें कोडिंग। इमेज अभी वो सिस्टम है, बैठे हुए इमेज सिस्टम 7-8 साल के बच्चे वो क्या होता है। गूगल देखो खोलेंगे आपको इमेज सिस्टम, इमेज सिस्टम में एक तो मिरर होगा, या उसकी जगह क्या होगा, लेंस होगा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते इधर क्या होगा, हैं। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन होगा, कितने तरह के होते हैं। या उधर ऑब्जेक्ट हो सकता है, और इधर क्या बनेगी, इमेज, या उधर इमेज बनेगी। तो ये तीनों को कंबाइन करके इमेज सिस्टम बनता है, स्मूथ मैकेनिज्म इमेज का। अब देख लेते हैं कौन एब्सोल्यूट और कौन रिलेटिव है। देखो रिफ्लेक्शन ऑब्जेक्ट है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्यों है, Smooth क्योंकि या regular ऑब्जेक्ट बिना इमेज के भी रह सकता है, ऑब्जेक्ट दूसरा का होता है इमेज के बिना भी एग्जिस्टेंस है। प्रतिबिंब बने ना बने ऑब्जेक्ट तो होता ही है। इरेगुलर फोटो रोज खींचते हो क्या फोटो के बिना तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, करते हो ना, वही चीज़ है। सरफेस तो ऑब्जेक्ट इमेज के बिना रह सकती है, बट irregular ऐसा कोई इमेज ही नहीं होगा जिसका ऑब्जेक्ट ही ना हो। की सरफेस ये तो बात है ही, जैसे ऐसा कोई इमेज ही ना होगा जिसको कोई ऑब्जेक्ट हो। जो हमारे कोई ऐसी towns इमेज होते हैं, होगी जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो। उनकी सड़क हाँ सर, एकदम एक हो सपाट सकती होती है फ्लैट। क्वासर, क्वासर ये तो मैंने पॉलिश बैग दिखा दिया। या सेगिटेरियस। गांव की सड़क होती है, सेगिटेरियस ब्लैक होल ही है बच्चों, ये टेरियस ये भी ब्लैक होल, अब मान लो यहाँ पे लाइट आई, होल, ऐसी चीज़ें हो ऐसे सकती हैं। आई, इनका ये अभी फिजिकल normal एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे चलेगा। फिजिकल तो देखो एग्जिस्टेंस कितना बढ़िया इंसिडेंट रे, जीरो के बराबर है, रिफ्लेक्टेड, बट इनकी इमेज पहले से बन चुकी है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया सर? तो मैं आपको बताते चलूँ, एक और बार बनाई 1972 में सॉरी है सेती जो प्रोग्राम था, आई और गई, सर्चिंग फॉर, इंसिडेंट दोबारा रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे भी होगा, सर्चिंग फॉर, अजीब सा होगा, ऐसे आई सर बहुत टॉपिक के बाहर जाते हो आप, ठीक है, यहाँ पे बना लेते तो हैं। पढ़ के कौन सा बड़का क्या कर लोगे, ऐसे ये देख लो। ऐसे आई, सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, तुम्हें तो पता ही है, कहने के लिए जिम्मेदार तो आदमी के दोनों साथ में तो ही कर ही देंगे रिफ्लेक्शन फॉलो है, कुछ ना कुछ बट तुम्हारा। ये डिपेंड कर रहा है ऑन द तो बेसिस ऑफ सेती जो सरफेस। प्रोग्राम था यूएसए का, कार्ल ये होता है सीगन on rough सबसे बड़े यहाँ surface, के, ये होता है ऑन कार्ल सीगन की एक बार surface। डॉक्यूमेंटी देखना, है ना, और ये होता है मिर्जापुर on मिर्जापुर smooth देखते हो, ये surface। देख लिया करो। ऑन कार्ल सीगन स्मूथ सरफेस। जो थे, अब एक बार उनके क्या बहुत है, बड़े फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम क्योंकि मैं चलाया था, सर्च फॉर जान के चल रहा हूँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अभी ने 1972 में एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल रेडियो सिग्नल मिला था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रेडियो क्या होते हैं, बराबर सिग्नल। होते हैं। तो बच्चे यहाँ पे होगा ये रेडियो सिग्नल का एस्टिमेशन है, यहाँ लगभग पे भी होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, होगा। 1 लाख साल पहले का था, यहाँ पे 1 भी लाख क्या साल होगा, same पहले होगा। का था, दोनों जगह सेम है। क्यों सेम है, मतलब आप क्योंकि खुद ही भैया हम देख लो। रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन की 1 लाख खास साल बात ये पहले है का था, कि एंगल आई और एंगल आर के हैं देख पा रहे हो? बराबर, जो कि अब जरा समझो, ऐसी एक इसमें चीज़ कोई और दिक्कत वाली बताता हूँ। बात नहीं है। मान लो कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अब अगर हमें दिख भी रही होगी ना अर्थ को, डिफ्यूज क्या है जो रफ तो उन्हें अभी ना यहाँ पे डायनासोर दिख रहे होंगे, ये बहुत अटपटा लगता है। ज़्यादा यहाँ पे कोई डिफरेंस है, यही है क्लियर है क्या, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत रिमार्केबल है, आप ऐसे मत उड़ा दिया करो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या को। चीज़ होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस अभी अर्थ को देख भी रही होगी ना, ऑब्जर्व कर रही होगी, तो तो बेसिकली उसे आपको दो डायनासोर लॉ दिख रहे पढ़ाए होंगे। जाते हैं, ये बात है, ऐसा क्यों होता तीसरा है लॉ भी यहाँ जोड़ेंगे कि जो हमारी ग्रेविटी होती है ना, Laws of ग्रेविटी, reflection, ग्रेविटी कोई फोर्स तो है Laws नहीं, of ग्रेविटी इज जस्ट रिफ्लेक्शन, बहुत इजी बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। कोशिश करेंगे 4 आगे डायमेंशन जो समझें। होता है, कपड़ा होता है ना, Laws of जैसे reflection। स्पेस और टाइम फैब्रिक होता है इसके लिए हम एक ग्रेविटी। इलस्ट्रेशन बना
बनाते हैं। तो ग्रेविटी अच्छे क्या से होती है, जैसे और कपड़ा है, इसलिए मान लो बनाए। तुमने चारों तरफ से पकड़ा, अब उसके ये बीच देखिए। में बहुत बड़ा पत्थर डाल दो एक,
पत्थर डाल दो, तो आपको पता ही है कपड़े की हालत क्या हो जाएगी। अगर ऐसा कोई कपड़ा होगा तो बीच में गड्ढा बन जाएगा, तो ये कपड़ा ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे दिखेगा। अब ऐसी चीज़ में अगर आप कोई गोली चीज़ फेंको ना, गोल चीज़, तो सीधा नहीं जाएगी, वो घूम के जाएगी ऐसे, एकदम मतलब और ऐसे घूमता है सन के चारों तरफ अर्थ पर वो। तो समझो एक बड़ा सा कपड़ा है, उसमें 7 के 7 प्लेनेट और बीच में आपका सन है। सन बहुत भारी है, उसने उस कपड़े को दबा दिया, जो आपको दिख नहीं रहा है स्पेस टाइम फैब्रिक, उसे दबा दिया, और अर्थ उसी के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। क्योंकि जब कोई कपड़ा बीच में दबेगा तो चीज़ें सीधा ऐसे नहीं आती, सीधा गोल घूम के आती हैं चीज़ें, ऐसे सीधा नहीं आती, ऐसे गोल घूम के आएगी। वही है, तो ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बस एक तरह का क्या है, बेंडिंग। अब हुआ क्या, जब बेंट होता है ना, तो जब बहुत छोटे से साइज में देखा कि बहुत सारा मास कंसंट्रेटेड हो, जैसे सन है, सन सबसे छोटा स्टार है, ठीक है, उसमें बहुत सारा क्या हो, मास कंसंट्रेटेड हो, तो वहाँ पे लाइट भी बेंड कर जाती है यार। ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, जबकि लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। एक यूनिवर्सल लिमिट है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, उसे कोई पार नहीं कर सकता। हालांकि करते हैं, टैक्योन्स करते हैं, वेरिएंस करते हैं, वो भी एक इंडियन फिजिसिस्ट ने ही बताया था। टैक्योन और वेरिएंस के बारे में वो उनकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा है, बट उसको हम इससे बाहर रखेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। अभी बस ये समझेंगे कि उन्हें डायनासोर क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि लाइट बेंड करती है, और लाइट ही हमारा परसेप्शन है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का, कि यहाँ पे घर है, वहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यहाँ पे ताजमहल है, यहाँ पे राम मंदिर है, इस सब का जो परसेप्शन है लाइट के बेस पे ही है। अगर लाइट में थोड़ा डिस्टॉर्शन हो जाए ना, लाइट अगर प्रेजेंट से पास में चले जाए या पास से फ्यूचर में चले जाए, तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी, सब चीज़ें बेंड हो जाएंगी, सारा मैनिपुलेशन हो जाएगा। जो आपका 3D फैब्रिक है, ये AD और आपका BC का एनाटॉमी और बिफोर क्राइस्ट का सारा टाइम पलट जाएगा, उसको छोड़ दो, पास्ट प्रेजेंट लगेगा, प्रेजेंट पास्ट लगेगा, फ्यूचर पास्ट हो जाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा, और प्रेजेंट भी फ्यूचर हो सकता है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। तो इसलिए कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ देख रहे होगे, उन्हें डायनासोर दिख रहे होंगे अभी, मैं बस ये बोल रहा हूँ, तो आप ये मान लो। और इंसिडेंट रे की लाइट को कितना टाइम लगा, तो आप ये भी समझ लीजिए, जो आज हमने ब्लैक होल की इमेज देखी है ना, वो लगभग 1 साल पहले की है, 1 लाख साल पहले की, लगभग 1 लाख साल पहले की है। बिटवीन कब, जब मेरे हिसाब से बिग बैंग का फॉर्मेशन हुआ ही था, और आपको पता है बिग बैंग का मैं कितना ज़्यादा विरोधी हूँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसी भी बहुत सी इमेजेस होती हैं, बट वो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्वांटम फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे। तो ऐसी बहुत सी इमेजेस हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं है, बट यहाँ तो हमें उनसे बात करनी है जो मैक्रोस्कोपी को, मतलब जो दिखते हो हमें अर्थ के अकॉर्डिंग, अर्थ में जो फिजिक्स चलती है उसके अकॉर्डिंग। तो अर्थ में जो फिजिक्स चलती है उसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी इमेज नहीं है जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। मेरा फर्ज था कि आपको बता दूं, अपने साथ कहाँ ले जाऊंगा मेरी नॉलेज, ठीक है। नॉर्मल है, बात करते हैं मिरर की। आपको इमेज सिस्टम समझ में आया क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट और मिरर या लेंस सिस्टम, साथ में इमेज होगी। ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट होंगे जिनकी इमेज बने ना बने उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अर्थ में ऐसी कोई भी इमेज नहीं होगी जिनका ऑब्जेक्ट ना हो। और लेंस मिरर को क्या फ़र्क पड़ेगा, इन चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेन बात क्या है, मिरर क्या है। मिरर है वेयर इमेजेस इज सीन, वेयर इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन। मिरर ऐसी चीज़ है जिसमें ऑब्जेक्ट की इमेजेस दिखती हैं, सीन होती है, दिखती है। मिरर इज अ टाइप ऑफ स्पेशल ग्लास, एक स्पेशल ग्लास होता है, स्पेशल ग्लास होता है विच इज पेंटेड फ्रॉम बैक, विच इज पेंटेड ब्लैक फ्रॉम बैक, पेंटेड ब्लैक कर दो, सिल्वरिश कर दो बैक से। तो एक चीज, ये चीज आप याद रखिए, ब्लैक या सिल्वरिश। दूसरी चीज क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये व्हाइट बोर्ड ब्लैक या सिल्वरिश होता है, ये व्हाइट बोर्ड प्लेन है, ठीक है भैया, ये आप याद रखना। क्या है, अब होता क्या है, मैं आपको समझा दूं। मान लो यहाँ पे कोई मिरर है, ये है M1 मिरर है, प्लेन है। क्या इस व्हाइट बोर्ड में आपको ओ दिख रहा है, इसको बनाओ कैसे, फ्रंट बैक दोनों दिखे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या इसी व्हाइट बोर्ड में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्या इसी व्हाइट बोर्ड में आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, हाँ सर, ये इसका फ्रंट है। क्या इसी व्हाइट बोर्ड में आपको इंसिडेंट रे दिख रही है, क्या इसी व्हाइट बोर्ड में जो है रिफ्लेक्टर रे भी दिख रही है, तो यही चीज़ ये दूसरा लॉ कहना चाहता है, पेंट करके रखते हैं कि पेंट सेम ही प्लेन में, एक ही प्लेन में, जैसे व्हाइट बोर्ड है, इसी प्लेन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी होगा, उससे कोई रे निकलेगी, कम से कम 2 रे मिलनी चाहिए, तब इमेज बनती है, नॉर्मल भी दिखेगा, तो इमेज दिखते हैं फ्रंट पोर्शन, तो फ्रंट पोर्शन, मैं चाहता हूँ आप कन्वेंशन के हिसाब से चलिए, इंसिडेंट में ही इमेज बनती है, रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी से एलर्जी है तो चले जाइए। तो दूसरा लॉ ये, फ्रंट पोर्शन में ही इमेज बनेगी, या उससे बढ़िया है आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लीजिए, ठीक है। इंसिडेंट रे, अगर पीछे से पेंटेड है, ऑब्जेक्ट आगे होगा, पागल तो नहीं, ऑब्जेक्ट पीछे क्यों रखोगे, ओवन कहाँ से आए हो, एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो
अगर आई रे पीछे होगी पेंटेड है, इंसिडेंट ऑब्जेक्ट आगे है, नॉर्मल इमेज बनेगी मिरर में। रिफ्लेक्टेड रे, मिरर के कौन से इंसिडेंट पोर्शन रे में? फ्रंट नॉर्मल एंड पोर्शन में। रिफ्लेक्टेड पहली रे बात ये। एट दूसरी पॉइंट ऑफ बात, इंसिडेंस, दूसरी बात क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, एट मिरर पॉइंट की ऑफ एक खास बात इंसिडेंस। है आपको पता चली, पीछे से और हम पेंटेड डायग्राम होगा, के आगे मोहताज ऑब्जेक्ट नहीं, होगा, इसलिए फ्रंट वो नहीं में ही लिखेंगे। आपकी इमेज कुछ बनेगी। भी हो, और ऐसे मेन थोड़ी बात हो क्या सकता है, है, ऐसे भी तो मेन हो बात सकता है ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कि ओनली तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ टू इंसिडेंस इमेजेस ऑल लाई या ऑन सेम टू प्लेन, सबके सब रेज सेम प्लेन आर में ही लाई करेंगे। जैसे आज हमारा रिक्वायर्ड प्लेन कौन है, वाइट बोर्ड है। अच्छा, प्लेन में कब फ्रॉम लाई नहीं करते, जब इंसिडेंट ये होता है रिफ्लेक्ट बाहर ऑब्जेक्ट निकलता, या इंसिडेंट ऐसे आती रिफ्लेक्ट टू वाइट फॉर्म बोर्ड में होती, इमेजेस, तब नहीं करते। टू अब फॉर्म ये सब एक ही प्लेन इमेजेस। में है, क्योंकि सब आप इमेज सामने देख बनाने रहे के हो लिए अपने, इसलिए सिर्फ ऑब्जेक्ट से दो रे ठीक है। निकलनी चाहिए। तो इंसिडेंट कितनी रे रे? दो रे नॉर्मल मिल एंड जाएंगी तो इमेज रिफ्लेक्टेड बन रे जाएगी। एट पॉइंट ऑफ और दो रे इंसिडेंस ऑल लाई इंटरसेक्ट ऑन करनी द चाहिए, सेम सबसे मेन बात ये है। शाबाश, दो रे इंटरसेक्ट नहीं करेगी वेरी तो गुड। भैया इमेज ऐसे मान के चलेंगे चलिए, कि वो इन्फिनिटी में बनेगी। अगर यही इंटरसेक्ट अच्छा होगी हमारे अब सामने देखिए तो हमारे क्या सामने बोला, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो दो रो निकली ऑब्जेक्ट से वो इमेज को बना देगी। इतनी सारी चीज़ें चलिए आपको पता चल गई। मिरर भी आपको समझ में आ गया। मिरर क्या है, पीछे से बैक पेंटेड होगा और उसमें इमेजेस बनती हैं मैं आपको ऑब्जेक्ट एक की। नोट लिखा ठीक देता है, एक स्पेशल टाइप का ग्लास है। बात करते हैं प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर, हूँ कि प्लेन मिरर आप सबने देखा है ये यार। भी आपको पता ही है। प्लेन मिरर व्हाट हैपेंस व्हेन, मैं ये नहीं बताऊंगा प्लेन मिरर क्या चीज़ है, happens उसमें भी वही है, पीछे से when पेंट ब्लैक होगा, आगे से सिंपल होगा। प्लेन मिरर ऐसे बनता है, इंसिडेंट रे M1 M2। फॉल्स नॉर्मली, इंसिडेंट रे ये ऐसे, फॉल्स नॉर्मली, ये होती है इसकी क्या पेंटेड होगा जब सरफेस। इंसिडेंट देखो रे पीछे दिखा रहा हूँ तो ये पेंटेड नॉर्मल सरफेस है, के ही यहाँ पे अलोंग कोई गिर रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये आपका नॉर्मल आगे है इसकी कौन सी यहाँ पे ये सरफेस, हट गया, स्मूथ सरफेस। सारे रिफ्लेक्शन हट स्मूथ गया, सरफेस में ही होंगे, स्मूथ ये भी हट गया, सरफेस में। ठीक है भैया, ठीक है, कुछ खास बातें बताऊँ मैं सब आपको चीज़ें हट गई। इसकी। तो जैसे ये प्लेन आपका मिरर नॉर्मल का है, ही क्या है नॉर्मल, पोल है। ठीक है, ये ऐसे, और इंसिडेंट रे भी यहाँ पे यहाँ हमने पे एक ऑब्जेक्ट डाला, इंसिडेंट रे भी ऑब्जेक्ट का सर ये रहा, पैर ये रहा, तो ए आप बी। देखिए दिस इज नॉट अ पॉइंट नॉर्मल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंसिडेंट रे के बीच तो में होगा एंगल क्या, कितना हुआ, जीरो हुआ भैया, कितना हुआ, जीरो। जितना हुआ नहीं डिस्टेंस हुआ, ये है 90 ना, कैसे मान लो हुआ, अगर ये नहीं डिस्टेंस हुआ। होता एक्स, थोड़ा मिरर आगे के साथ बनाएंगे देखते हैं क्योंकि वहाँ पे एंगल, जगह नहीं है। या नॉर्मल के साथ, मान नॉर्मल लो के यहाँ साथ बना दिया, मान लो इंसिडेंट रे यहाँ होती तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ का देखते हैं। मान लो ये डिस्टेंस आज तो कोई एक्स है, एंगल ही नहीं बना, साइन जीरो कन्वेंशन एंगल छोड़ो है। यार तुम, तो व्हाट हैपेंस व्हेन इमेज इंसिडेंट भी रे एक्स में ही फॉल्स बनेगी, नॉर्मली, मतलब दोनों एक ही से डिनोट होगी। ये भी कितना बहुत बनेगी, बढ़िया। एक्स में ही तो बनेगी। एंगल आई कितना इमेज का बनेगा, नाम बोल देंगे आई ए एंगल डैश क्या होता बी है, डैश। आई एंगल होता है तो एक बात तो आपको ये पता चली नॉर्मल के बीच का एंगल। कि मिरर इंसिडेंट से, रे कौन की से भी मिरर से, डायरेक्शन वही प्लेन है, मिरर नॉर्मल से भी उसी जितना के आगे अलावा। ऑब्जेक्ट रखा जाएगा एंगल ऑफ इमेज इंसिडेंस कितना उतना हुआ, ही जीरो पीछे हुआ। बनेगी प्लेन और मिरर अगर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जीरो बात है तो समझ में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या आई हो बात जाएगा, समझ जीरो। में। द मतलब कोई डिस्टेंस एंगल ही ऑफ नहीं द बना तो इमेज, लाइट कहाँ हुई, द डिस्टेंस ऑफ उसका द पाथ इमेज चेंज कहाँ हुआ, behind the plane पाथ mirror ही नहीं चेंज हुआ, is the ऐसे ही same आई as थी the और ऐसे ही distance चली गई भैया। of पाथ the चेंज object मतलब in यहाँ front एंगल of the होना mirror। चाहिए, डायरेक्शन मिरर बोल के रहा हूँ। फ्रंट में ऑब्जेक्ट तो का बोलो सर पाथ जितना चेंज हो गया, डिस्टेंस है डायरेक्शन चेंज हो उतना गई, ही पागल उसकी मत इमेज बनिए, का मिरर के वेक्टर बैक नहीं में चल रहा डिस्टेंस है। ये आपको है। पता होना चाहिए। ये है ऐसी आ गई, कोई पाथ यही चेंज हमें नहीं लिखना हुआ। है। तो प्लेन मिरर की खास बातें लिखेंगे रीट्रेस कि बोल द सकते हो, चेंज डिस्टेंस ही ऑफ नहीं होगा। इमेज, चेंज कब होता है, जब एंगल बनता द है। डिस्टेंस अभी एंगल कुछ नहीं बन रहा, तो नो चेंज इन पाथ, नो इमेज, चेंज इन पाथ, द नो चेंज डिस्टेंस इन ऑफ पाथ। इमेज बिहाइंड रे रीट्रेसेस, प्लेन मिरर। रे रीट्रेसेस इट्स, अभी साइन कन्वेंशन छोड़ो, मतलब वो वापस अपने पाथ को equal दोबारा to उसने the छाप लिया, ऐसे गई थी ऐसे आ गई, ठीक है। और भाई अगर Distance कोई पाथ में चेंज ही नहीं है, हालांकि मैंने आपको of डेफिनेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखाई है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, Object पाथ में चेंज आ जाएगा। in आज कोई front of चेंज the ही नहीं है mirror, पाथ में, in तो front कोई of रिफ्लेक्शन भी mirror। नहीं होगा। मिरर के कोई फ्रंट में भी reflection उतना या ही path डिस्टेंस में होगा, ही एक्स change एक्स है ना, नहीं आया, तो द डिस्टेंस ऑफ कोई इमेज reflection होगी बिहाइंड द ना प्लेन होगी मिरर नहीं इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द इतनी बातें? ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द ठीक है, मिरर। बहुत बढ़िया। दूसरी बातें देखो भैया, इसकी हाइट अगर अब एच एक नई है चीज देख लेते हैं, तो यारो उसकी थोड़ा मैं हाइट भी आपको कितनी क्वेश्चन एच से है। समझाने ठीक की है कोशिश दोस्तों, करूंगा। साथियों इसकी हाइट भी एच है, उसकी भी हाइट एच है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आपसे क्वेश्चन बोला, इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, सेम हाइट की incident बनेगी। अच्छा तीसरा, इंसिडेंट रे तीसरा ये है यार कि ये ऊपर खड़ा है तो वो भी ऊपर खड़ा है, ये इरेक्ट बनी, कैसे बनी, इरेक्ट। और इरेक्ट के साथ क्या जुड़ता है, इन्वर्टेड। इरेक्ट और इन्वर्टेड तो दो ही अलग अलग चीज़ें हैं ना, सरफेस या तो वर्चुअल होगा या रियल होगा। तो रियल के साथ तो उल्टा होता है, तो इरेक्ट है मतलब वर्चुअल बनेगी। तो इमेज इज वर्चुअल इन इरेक्ट। इमेज जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसी है, ये है, ठीक वर्चुअल है, है। बहुत बढ़िया सर, हम समझ में आ गया और क्या कहना चाह रहे हो आप, इरेक्ट बहुत है। बढ़िया। याद रखना वर्चुअल है और इरेक्ट हमें है। तो ठीक है पता चल भैया, गया। गुड। एंगल आई अच्छा एक और बात, और एंगल आई बात अगर क्या 30 है तो एंगल आर भी कि मान लो 30 अगर हो जाएगा यहाँ पे आपका। क्या है, आपको भी पता मानो है गलत क्यों, ऐसा है, मैंने यहाँ पे कोई क्योंकि चीज़ ऐसी दिखाई शीशे में, ये शीशा है इंसिडेंट ना, रे और शीशे के 30 सामने डिग्री दिखाऊंगा बनानी मैं कोई है चीज़ मिरर ऐसी, के सरफेस कोई के चीज़ साथ मैंने में, ऐसी ये दिखाई, उसका इंसिडेंट टॉप रे ये आएगी। रहा, बॉटम ये रहा। अब मिरर की सरफेस ये रही, इसके तो यहाँ साथ इसकी
लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। लिटरली इन्वर्टेड मतलब 300 डिग्री होगा क्या, क्लियर है। ये ये तो ये ना जो आई है ये ऐसा है ना, यार। अगर मैंने हाथ ऐसे लगाया तो वो ऐसे दिखेगा भैया, ऐसे ऐसे
ठीक है। या उन्होंने अगर क्या मिरर बोला, ऐसा है तो वो इंसिडेंट ऐसे दिखाएगा, ऊपर नीचे नहीं हुआ, मिरर अपसाइड डाउन नहीं हुआ, ये मिरर इन्वर्जन नहीं हुआ, लेटरल इन्वर्जन इसे बोलते एंगल हैं, 30 लेटरली इन्वर्टेड भैया हो अपना गई। ये एंगल ऐसा आई है तो तो ये वो रहा। ऐसा दिखेगा, ऐसा, एंगल आई ठीक बताओ है। कितना निकलेगा, कायरल ये होता है ना पूरा जैसे, 90 है, ऐसा ही नहीं दिखेगा, 90 ऐसा नहीं माइनस दिखेगा, वाला एंगल ऐसे 30 दिखेगा, कितना ऐसे नहीं बताओ, दिखेगा, 60 निकलेगा, ऐसे बोलो दिखेगा। हाँ है ना। इसे बोलते हैं लेटरल अब ये 30 इन्वर्जन। है ना, इंसिडेंट रे और मिरर चौथा के होगा बीच का एंगल लेटरल कितना है, इन्वर्जन। 30 पूरा होता है नहीं सर, 90। लेटरल ये इन्वर्जन कितना हुआ, 90 होगा, माइनस 30, 90 माइनस 30, ये लेटरल 60। डिस्प्लेसमेंट तो होगा। आपको पता चला एंगल आई कितना है, 60। बताओ 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 बताओ। और अगर एंगल आई 60 तो एंगल आर भी कितना, 60 मेरे हिसाब से डिग्री। लेटरल बोलो हाँ है ना। इन्वर्जन ही बोलते हैं, इसे लेटरल अब हमें डिस्प्लेसमेंट समझ बोलते में हैं, आ रहा है थोड़ी बहुत ये बात, आप क्या या करना ऐसे बोल चाहते देते हैं लेटरल ठीक है। तो ये इन्वर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइडवेज, साइडवेज, साइडवेज इज एप्ट वर्ड, सबसे बढ़िया वर्ड साइडवेज। साइडवेज मतलब अगर ऑब्जेक्ट में लेफ़्ट है तो मिरर में राइट दिखेगा, और अगर ऑब्जेक्ट में राइट है तो मिरर में लेफ़्ट दिखेगा। ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट में अगर कोई चीज़ लेफ़्ट में है तो मिरर में वो राइट में दिखेगी, ऑब्जेक्ट में कोई चीज़ राइट में है तो मिरर में वो दिखेगी लेफ़्ट में। तो भैया मेरे हिसाब से ये जो चीज़ है, अगर ये ऐसा होता तो ये इधर को दिखता, तो मेरे हिसाब से ये ऊपर हो जाता और ये नीचे हो जाता, ऐसे दिखता। क्लियर है इतना? हाँ यही तो दिखता, यही चीज़ है, ठीक है। या अगर आप हाथ बनाते तो हाथ आपको पता है ये ऐसे होता तो ऐसे दिखता, हाँ मतलब ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन भी होता है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल लो, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, साइडवेज है ना, लेफ़्ट राइट दिखेगा, राइट लेफ़्ट दिखेगा। और कुछ चीज़ बता सकते हो? हाँ सिर्फ और भी चीज़ हम बता सकते हैं इसकी, कि हमने बचपन में एक रिलेशन पढ़ी थी, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है। क्या फोकल लेंथ होती है? पुल से फोकस की दूरी होती है फोकल लेंथ, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। और रेडियस होता है साइज़, और थोड़ी देर में। हमने देखा सर कि हमने पहले से पढ़ा है कि फोकल लेंथ प्लेन मिरर की इन्फिनिटी होती है। अच्छा, मतलब ये फोकस बनाते हैं इन्फिनिटी में, ठीक है। तो इन्फिनिटी का आधा, तो आर कितना होगा? आर 2f होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 2f होगा। कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। 2 इंटू इन्फिनिटी कितना होगा? इन्फिनिटी होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। तो ये सारी चीज़ें प्लेन मिरर की खास बातें थी, आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इनको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि क्या है डिस्टेंस आगे पीछे क्या है, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ साइडवेज, राइट लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट राइट दिखेगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।